समाप्त। ऐसे करके हम पर्यूषण बनाते आ रहे हैं, लेकिन उसका डेफिनेशन आज तक हम समझ नहीं पाए। ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि जीव को जीतने के लिए दो मार्ग हैं। कौन कौन से? एक तीर्थ और पर्व। तीर्थ ऐसा है जहाँ पर आपको स्वयं चलकर जाना पड़ता है, वो तीर्थ आपके घर आंगन में नहीं आता। लेकिन पर्व, उसके लिए आपको जाना पड़ता है कहीं पे कि वो स्वयं चलकर आपके घर आता है। पर्व आपके घर स्वयं चलकर आता है। तीर्थ में जाने के लिए आपको समय की भी जरूरत होती है और संपत्ति की भी जरूरत होती है। अगर आपके पास समय नहीं है, संपत्ति नहीं है, तो आप तीर्थ जा सकते नहीं। लेकिन आपके पास संपत्ति हो या ना हो, समय हो या ना हो, लेकिन पर्व तो आपके जीवन में आता ही है। आपको देखना है कि आपको पर्व कैसे मनाना है। आपके घर में जब कोई आता है मेहमान, तब आप उसकी कैसे स्वागत करते हैं? अगर सवाई आता है तो उनके लिए चांदी की थाल निकालते हैं। कोई राजनेता आने वाला होता है तो पूरा गली मोहल्ले सजा लेते हैं। लेकिन क्या पर्यूषण महापर्व जो पर्वाधिराज है, उसके आने के लिए कोई तैयारी हमने किया है? कोई भी तैयारी हम नहीं करते। जैसे हम गली मोहल्ले को साफ करते हैं, वैसे ही इस पर्यूषण के लिए हम अपने अंतरात्मा में रहे हुए कषायों की कालिमा को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। जैसे तीर्थ दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? शाश्वत और अशाश्वत। वैसे ही पर्व भी दो प्रकार के हैं, कौन कौन से? लौकिक और लोकोत्तर। लौकिक पर्व जो सिर्फ हमको राग रंग में आनंद देता है, जो सामाजिक से ही छोड़ता है, और लोकोत्तर पर्व जो हमको आत्मिक आनंद देता है, आत्मिक आनंद के साथ छोड़कर रखता है, वो क्या है? लोकोत्तर पर्व। और ऐसे ही लोकोत्तर पर्व की गिनती में ये पर्यूषण पर्व भी आता है। इस पर्यूषण पर्व में हमको दो ही चीज की तैयारी करनी है, प्राप्ति और परिवर्तन। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि किन चीजों की प्राप्ति करनी है और किसको परिवर्तन करना है। हमको हमारे जीवन में सद्गुणों को प्राप्त करना है और दुर्गुणों को कन्वर्ट करना है, मतलब दुर्गुणों को सद्गुण में परिवर्तन करना है। तो हमारे जीवन में जो अनेक सारे कलंक लगे हुए हैं, उन कलंकों को दूर करने के लिए ज्ञानी भगवंत ने 5 कर्तव्य बताए। वो 5 कर्तव्य से हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। कौन कौन से 5 कर्तव्य? हमारी परिवर्तन करना। तो हमारे जीवन में जो हिंसा का कलंक लगा हुआ है, हिंसा रूपी जो दुर्गुण है, उसको बाहर निकालने के लिए क्या है? हमारी प्रवर्तन। इसके द्वारा हम अपने जीवन को अहिंसा में बना सकते हैं। नास्तिकता का जो कलंक लगा हुआ है, उसको दूर करने के लिए परमात्मा भक्ति, इससे हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं और अपने आत्मा को पहचान सकते हैं। जो भोग का रंग हमारे अंदर लगा हुआ है, उस भोग को हम अठम तप के द्वारा दूर कर सकते हैं। हमारे जो स्वार्थ बनने की प्रवृत्ति है, हम हमेशा स्वार्थी ही रहते हैं, सेल्फिश ही रहते हैं। इस दुर्गुण को दूर करने के लिए साधर्मिक भक्ति और अहंकार को दूर करने के लिए, अपने ईगो को दूर करने के लिए क्षमापना। ऐसे ये 5 कर्तव्य जिनके द्वारा हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, अपने जीवन को संवार सकते हैं। अब इसमें पहला कर्तव्य है हमारी परिवर्तन, हमारी प्रवर्तन। हमारी का मतलब क्या होता है? हमारी मतलब हिंसा, हमारी मतलब अहिंसा। अहिंसा की प्रतिष्ठा करना और हिंसा का त्याग करना, ये क्या है? हमारी प्रवर्तन। अगर हम आगम ग्रंथ खोलकर देखें तो ऐसे अनेक महापुरुष हैं जो जीव दया के खातिर अपने जीवन को भी दांव पर लगा देते हैं। कुमारपाल महाराजा, इनकी तो ऐसी कई घटनाएं हम सुनते आ रहे हैं, जो प्रतिदिन 11,000 घोड़े
11 लाख हाथी और 80,000 गायों को प्रतिदिन पानी छान कर पिलाते थे। और हम तो खुद भी पानी छान कर भी नहीं पी पाते। वो 18 देश के राजा होने के बावजूद भी ऐसे तिर्यंश प्राणी को भी पानी छान कर पिलाते थे। वो युद्ध करने जाते तब अपनी तलवार की परिलेहन करके जाते और ये संकल्प करते कि मेरे द्वारा किसी भी निरपराधी जीवों की हिंसा नहीं होनी चाहिए। आज आप भी जैसे गैस चालू करते हो या घर में सब चौका में जाते हो, कहीं जाते हो, तो आपको पहले जीव दया के लिए पहले गैस को देखना चाहिए, कोई छींक तो नहीं है, पहले परिलेहन करना चाहिए। वो तो एक युद्ध में जाते हैं तो अपनी तलवार की परिलेहन करते, तो हम भी ऐसा परिलेहन कर सकते हैं। एक बार कुमार पाल महाराजा के पास नवरात्रि के दिन में एक पुजारी से आए। उन्होंने कहा कि आज सातम है और 700 बाड़ों का बलि चढ़ाना पड़ेगा। कुमार पाल महाराजा तैयार होंगे? वो तो एक जैन श्रावक थे, जिन शासन के अनुयायी थे, परमात्मा के भक्त थे। उन्होंने तुरंत ही मना कर दिया, लेकिन उनके मना करने के बाद भी वो नहीं माने और देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पूर्वज आज तक हमको बलि चढ़ाते आए हैं और तुम मना नहीं कर सकते। लेकिन कुमार पाल महाराजा वो रेडी ही नहीं हुए, वो तैयार ही नहीं हुए और वो देवी क्रोधित हो गई। वो क्रोधित होकर कुमार पाल महाराजा के ऊपर कोढ़ रोग उत्पन्न कर देती। कुमार पाल महाराजा उस कोढ़ रोग की वेदना को सहन किए, लेकिन वो जीवों को बलि देने के लिए रेडी नहीं हुए। अपने अंदर भले ही कष्ट आ जाए, उपसर्ग आ जाए, वो मैं सहन कर लूंगा, लेकिन बाकी जीवों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कुमार पाल महाराजा तो ऐसे थे जो अगर उनके मुंह से अगर मार या काट शब्द निकल जाए तो वो सेकंड दिन उपवास कर लेते। पूरे उनके 18 देश में कोई भी ऐसा इंसान अगर जिनके मुंह से ऐसा हिंसा की तो बात दूर है, लेकिन मुंह से भी ऐसा शब्द निकल जाए तो उनको दंड दिया जाता। लेकिन आज हम क्या करते जा रहे? जो भारत की भूमि दयालु शासकों के कारण आज तक जगत पुच्छ बनी हुई थी, आज यहाँ पर हिंसा का तांडव खेला जा रहा है। आज हम अब छोटी सी इच्छा के लिए बहुत सारे जीवों की हत्या हमारे कारण हो जाती है, हमको पता ही नहीं चलता। आज वाटर पार्क में आप जाते हो तो कितने अनंत जीवों की हिंसा आपके द्वारा होती है। वहाँ पे कोई आपको वहाँ से कोई लाभ होता है? नहीं, सिर्फ आपकी इच्छा की पूर्ति होती है। आप अपने आनंद के लिए अनंत जीवों को बलि चढ़ा दे, अनंत जीवों की हिंसा हो जाती है। आज आप जितने भी कॉस्मेटिक यूज करते हैं वो किससे बनते हैं? तो जीवों की हिंसा से ही वो बनते हैं। आपको लगता है कि मेरे एक के त्याग करने से क्या होगा, लेकिन अगर आप एक भी त्याग करना शुरू करो और ऐसी भावना सबके अंदर हुई तो क्या होगा? आप एक भी तो जीव हिंसा करते हैं, तो ऐसे करके हम जीवों को बचा सकते हैं। पेठाड़ महामंत्री जो स्वर्ण सिद्धि के लिए बहुत सारी वनस्पतियों को अनेक जंगल में ढूंढ कर लेकर आए और उन वनस्पतियों की हिंसा से वो सुवर्ण सिद्धि की लब्धि प्राप्त की। लेकिन बाद में उनको इतना पश्चाताप हुआ कि मैं सिर्फ एक स्वर्ण सिद्धि के लिए इतनी जीवों की हिंसा मेरे द्वारा कैसे हो सकती है? क्या क्यों पश्चाताप हुआ? क्योंकि वो परमात्मा के शासन के, परमात्मा की आज्ञा उनके रोम रोम में भी बसी हुई थी। भले उनसे वो गलती हो गई, लेकिन बाद में वो पश्चाताप करके उस गलती को भी धो लिए। क्या हम ऐसा करते हैं? हम तो हंसते हंसते गलती कर लेते हैं, हंसते हंसते किसी जीवों की हिंसा हमारे द्वारा हो जाती है और बाद में पश्चाताप होता है, पश्चाताप भी नहीं कर पाते हैं।
महापुरुष तो दूसरों को जीव देने के लिए, दूसरों के जीवों की हिंसा को रोकने के लिए अपना प्राण भी देने के लिए तैयार हो जाते। भले ही हम दूसरे जीवों की रक्षा के लिए अपने प्राणों को नहीं दे सकते, लेकिन अपनी इच्छाओं को तो रोक सकते हैं। वो तो प्राण देते थे, लेकिन अपने को क्या करना है? सिर्फ अपनी इच्छा को रोकना है। एक मुसलमान व्यक्ति जो बकरी को बलि चढ़ाने के लिए घर लेकर आया और उसके 3 बच्चे थे, एक 8 साल का, एक 5 साल का और एक 3 महीने का। वो उस बकरी को लेकर के अपने घर के टेरेस पर चढ़ते, पीछे पीछे उसके 2 बच्चे भी आते। उस बकरी को मारने के लिए वह इंसान तलवार निकालता है और तलवार से वो उस बकरी को मारने लगता है। वो बकरी चीख निकालती है, जोर जोर से चिल्ला रही, और वो 2 बच्चे सामने बैठे हैं, वो उसको तो उनको आनंद आ रहा है, क्योंकि उनको अब को नादान है, उनको कुछ पता नहीं है। ऐसे करते करते वह इंसान बकरी की हिंसा कर देता। नीचे से पत्नी की आवाज आई और वह इंसान नीचे उतर गया। 2 बच्चे ऊपर ही थे और वो तलवार भी ऊपर ही रखा हुआ था। जो बड़ा बेटा था 8 साल का, उसको लगता है कि मुझे भी पिताजी की तरह ऐसे किसी जीव की हिंसा करना है। उसको वो रुदन आवाज सुनने की तड़प हो रही थी। उसको लगता है कि ऐसा पराक्रम मैं भी करूं। अब वहां पे तो कोई नहीं था, वो किसको मारना? वो सोचता है मैं अपने छोटे भाई इसके ऊपर ही छुरी चला देता हूं, और वो अपने छोटे भाई के गले में ही तलवार चला देता है। उसने गलती तो कर दिया, लेकिन वो बहुत डर जाता है अंदर से कि अब मैं क्या करूंगा। वो तलवार को वहीं छोड़कर नीचे उतरता है, धीरे धीरे टेरेस से सीढ़ी से आते रहता है, लेकिन वो डर के कारण उसका पैर भी जमीन पर टिक नहीं रहा। वो स्लिप खाकर गिर जाता है, और जो मम्मी थी वो अपने 3 महीने के बच्चे को टब में नहला रही थी। वो उस बच्चे की आवाज सुनकर उस बच्चे को टब में छोड़कर ही दौड़ जाती है, और वहां पर जाती है तो देखती है वो बच्चा तो ऑन द स्पॉट मर चुका होता है। जैसे उस महिला की नजर, उस मम्मी की नजर टेरेस पर जाती है, वो देखती खून कैसा, ऊपर जाके देखती है तो उसका दूसरा बच्चा भी मर चुका होता है। उसको तुरंत याद आता है कि मैं अपने बच्चे को टब में नहलाते नहलाते छोड़कर आई। जैसे वह तीसरे बच्चे के पास आती है तो वो बच्चा भी पानी में डूबकर मर चुका होता है। ऐसे 3 बेटे को भगाने का उनको वो दुख से दुखी होकर उनको भी हार्ट अटैक आता है। वो भी वहीं पर गिर के मर जाते। अब उनका जो पति है वो सोचता है कि मेरी जिंदगी पूरी तबाह हो गई। ऐसे दुखी के कारण वो भी सुसाइड कर लेते हैं। सोचो, एक जीव के कारण पूरी की पूरी फैमिली तबाह हो गई। वो इंसान एक जीव को नहीं मारा, बल्कि अपने पूरी फैमिली को मार दिया। ऐसे जीवों की हिंसा आज इतनी बढ़ती जा रही है। जो भारत अहिंसामय वातावरण था, जहाँ पर आज लाखों गायों बकरियों को कत्ल किया जाता है, कितने सारे कत्ल खाने खुलवाए गए। हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम उन कत्ल खानों को रोक सके, लेकिन हम हमारे जितने भी रोम राज्य हैं, हमारे आत्म प्रदेश में अमारी का घोषणा कर सकते हैं। हम जीवों को तो हम खुद तो बचा सकते हैं, दूसरों को नहीं रोक सकते, लेकिन खुद तो बचा सकते हैं। ऐसे अनेक महापुरुष धर्म जो दूसरे जीवों की हिंसा को रोकने के लिए हमेशा अपने जीवन को भी न्यौछावर कर देते थे। पर्व का मतलब ही ये है कि पापों को रोम रोम से विसर्जित करना। हम पर्व मना लेते हैं, लेकिन उसका मीनिंग क्या है वो नहीं समझ पाते। ऐसे हमारी प्रवर्तन हम हमारे जीवन में कैसे उतारें? आप ये मत सोचना कि आप दूसरे जीवों को बचा रहे हो। आप दूसरे जीवों को तो बाहर से बचा रहे हो, लेकिन अंदर से आपकी ही आत्मा
सुरक्षित रह रही। आप दूसरे जीवों को नहीं बचा रहे बल्कि अपनी ही आत्मा को बचा रहे। दुख देने से दुख मिलता है और सुख देने से सुख मिलता है। जैसे मोबाइल में एक ऐड आता है, एक काम तीन काम, वैसे ही हमारी महिलाएं भी क्या करती हैं, एक तरफ टीवी भी देख लेते हैं, सब्जी भी सुधार लेते हैं और बच्चे को साथ साथ पढ़ा भी लेते हैं। ऐसे आपको लगता है कि हमारा टाइम कितना यूज हो रहा है, लेकिन आप ये नहीं समझ पाते कि टीवी देखते देखते या बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते क्या आप सब्जी को देख पाओगे कि उसमें कोई जीव है कि नहीं? क्या आप उन जीवों की रक्षा कर पाओगे? तो आप ऐसे हमारे से कितनी सारी हिंसाएं हमारे से हो जाती है और हम उसका ध्यान नहीं दे पाते हैं। छत्तीसगढ़ में एक फैमिली है, सचेती फैमिली। वो इंसान जब भी अपनी गाड़ी को बाहर निकालता, उनको कभी भी घर से बाहर जाना होता, तो यहाँ तो फ्लैट सिस्टम है, लेकिन वहाँ तो बंगला ही है। तो वो जब भी अपनी गाड़ी को बाहर निकालते, वो पहले घर के आंगन से लेकर रोड तक घर की सफाई करते, रोड की सफाई करते और उसके बाद ही वो गाड़ी निकालते। वो ये नहीं सोचते कि इतने से को झाड़ू लगाने से क्या होगा, पूरी सड़क में तो गाड़ी चलेगी, लेकिन मेरी पास ताकत इतनी है कि मैं इतने का ही झाड़ू निकाल सकता हूँ, तो मैं इतने जीवों को तो बचा ही सकता हूँ। आपको क्या लगेगा कि इतने से तो करने को क्या होगा, गाड़ी तो पूरे रोड में चलती है। तो उनके अंदर इतना तो भाव है दया का कि मेरे कारण इन जीवों की हिंसा नहीं होनी चाहिए। यो दद्यात् कांचनम मेरु कृष्णाम शापि वसंतराम एकस्य जीवितम दद्यात् नहि तुल्यम महिंसया। अगर आप पूरी पृथ्वी का भी दान दे दो और मेरु पर्वत जितने सोने का भी दान दे दो, लेकिन दूसरी तरफ आप किसी एक जीव को अभय दान देते हो, तो सबसे बड़ा दान कौन सा है? क्यों इतना सारा सोना दान दे रहे हो? ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि आप भले ही पूरी पृथ्वी का दान दे दो या फिर इतने सारे सोनाओं का दान दे दो, लेकिन आप किसी एक जीव को भी जीवन दान देते हो तो उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। अभय दान सबसे बड़ा दान है। अभय दान के लिए हम हर बार परिषद में सुनते होंगे 5 रानियों की कहानी। एक राजा रहते हैं, उनकी 5 रानियां होती है। तो जो 5वीं नंबर की रानी है, राजा उनको पसंद नहीं करते, उनकी कोई भी इच्छा को वो पूरी नहीं करना चाहते। एक बार उनके राज्य में एक चोर चोरी कर दिया और उस चोर को फांसी की सजा दी गई। जैसे जब वो चोर को राजमार्ग से ले जाया जा रहा था, जो पहले नंबर की रानी है, वह अपने गवाक्ष में खिड़की में खड़े होकर देखती है कि यह क्या हो रहा है। उनको पता चला कि उनको फांसी की सजा मिलने वाली है। वह राजा से तुरंत जाकर विनती करते हैं कि मेरे को ये जो चोर है, उनको एक दिन के लिए मेरे को उनकी सेवा भक्ति करनी है। तो राजा ने उनको हाँ बोल दिया। वो तुरंत आकर उस चोर को एक दिन के लिए अच्छे से भोजन कराते हैं, खाने के अच्छे डिश बनाते हैं और उनको भेंट में सोना चांदी भी देते हैं और वस्त्र भी देते हैं। जैसे ही दूसरी रानी को पता चला, उनको भी लगता है कि मैं भी इस चोर की सेवा करूं। दूसरे दिन वह जाकर राजा को विनती करके उस चोर की सेवा भक्ति करती है। जो पहली रानी जितना चीज दिए थे, जितने वस्त्र दिए, जितने सोना चांदी दिए, उससे बढ़कर वह दूसरी रानी देती। ऐसे ही तीसरी चौथी रानी को भी पता चलता है, उनको भी लगता है कि हम भी इस चोर की सेवा करें और वो भी उनसे ज्यादा वस्त्र और सोना चांदी देते। 5वीं रानी को लगता है कि मैं भी काश इनकी सेवा कर पाऊं, लेकिन उनको लगता है राजा शायद ही मेरा सुनेंगे। फिर भी वह राजा से एक बार विनती करने के लिए जाती है कि मुझे भी चोर की सेवा करनी और मैं इनकी सेवा कैसे करना चाहती हूँ। वो जो 4 रानियां
सोना चांदी देकर या फिर अनमोल वस्त्र देकर करते हैं वैसा नहीं। तो मैं उस चोर को अभय दान देना चाहती हूँ। राजा ने उस दिन उनकी भी बात मान ली और जब चोर पांचवी रानी के घर आया तो पांचवी रानी के पास ज्यादा कुछ नहीं था देने के लायक। वो उनको सिर्फ दाल रोटी ही बनाकर खिलाती है और उनको पूछती है कि भाई आपने चोरी क्यों किया। तो वह व्यक्ति बोलता है कि मैंने जीवन में पहली बार चोरी की है और आज पकड़ा गया। रानी कहती है कि तुम आज से शपथ लो कि तुम आज के बाद जिंदगी में कभी भी चोरी नहीं करोगे। कल तो मुझे फांसी की सजा मिलने वाली, ऐसा नियम लेकर भी मुझे क्या फायदा। ऐसा नियम मेरा कोई मायने रखता है नहीं। लेकिन वह पांचवी रानी जैसे ही कहती है कि मैंने राजा को बोल दी है तुमको अभय दान मिलेगा, तो सच बताना जो खुशी उनको वो चार रानी जितना सेवा देते थे, जितना अनमोल वस्त्र देते थे, उसमें मिलती थी या फिर ये एक छोटा सा शब्द अभय दान सुनने से मिला। सब रानियों को लगता है कि हमने तो इतना उनको दिया, लेकिन पांचवी रानी ने तो कुछ भी नहीं दिया। तो फिर वो चोर सिर्फ उनका ही गुणगान, पूरा राज्य उनका ही गुणगान क्यों करता है। राजा ने कहा चोर को ही बुला लिया जाए और जैसे ही चोर को पूछा तो उसने कहा कि बात तो सही है कि चार रानियों ने मेरा अच्छे से स्वागत किया, मुझे अच्छे से खाना भी खिलाया, अच्छे अच्छे दान भी दिए, लेकिन वो जितना भी दान देते थे सब में मेरा मन लगता था क्या नहीं, क्योंकि उनके सामने मौत ही दिखाई दे रही थी। उनको लगता था कि ये सब सोना मोहर मेरा क्या काम आएगा, कल तो मुझे मृत्यु की फांसी की सजा मिलने ही वाली है। भले ही पांचवी रानी ने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मुझे जीवन दिया। उनकी खातिर मैं आगे पूरा अपना जीवन संवार सकता हूँ। भले ही उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन मेरे प्राणों की रक्षा की। तो सबसे बड़ा दान कौन सा हुआ? अभय दान। ऐसे अभय दान की महिमा हम शास्त्र में देखें तो ऐसे अनेक हैं। तो ऐसे ही हम हमारे जीवन में भी जीवों के प्रति प्रेम भाव ला सके, जीवों के प्रति वात्सल्य ला सके। भले हम एक जीव को बचाए, लेकिन छोटे ही जीव को बचाए, लेकिन हमारे अंदर वो करुणा के भाव होने चाहिए। दूसरे नंबर पे है परमात्मा भक्ति। परमात्मा भक्ति मतलब परमात्मा कौन है? परमात्मा त्रिलोक के नाथ है। ऐसे त्रिलोकीनाथ का साथ मिलने पर भी हम उनका साथ नहीं निभा पाते, उनके जीवन को नहीं समझ पाते। परमात्मा के साथ संबंध कैसे होना चाहिए हमारा? 4 प्रकार से संबंध होता है। आकर्षण, आवश्यक, अनिवार्य और आत्मीयता। आकर्षण कैसा? जैसे ही कोई वस्तु आती है जो अच्छे से सजा हुआ रहता है, तो उसकी सुंदरता को देखकर आप उस पर मोहित हो जाते हैं, लेकिन उसका रंग फीका पड़ जाता है या फिर वह पुराना हो जाता है, तो वो वस्तु हमको पसंद नहीं आती, हम उसको बाहर निकाल देते हैं। तो क्या ऐसा तो साथ हमारा नहीं है परमात्मा के साथ कि जब परमात्मा की आंगी हो या अंग रचना हो, मंदिर की साज सजावट हो, तभी हमको परमात्मा अच्छे लगते हैं, तभी हमको भगवान जचते हैं। क्या ऐसा संबंध है? या फिर आवश्यक, जैसे बिना मैनेजर की कंपनी नहीं चल सकती, क्या वैसे ही भगवान के बिना मेरी जिंदगी नहीं चल सकती? ऐसा संबंध है। या फिर अनिवार्य, जैसे नौकर मेरे व्यापार की वृद्धि कराएगा, मेरे ग्राहकों को बढ़ाएगा, मेरे धन की वृद्धि होगी, उसी तरह परमात्मा की वाणी, उनकी आज्ञा का पालन करने से मुझे पुण्य का लाभ होगा, पुण्य मिलेगा। इसके कारण क्या परमात्मा की हम पूजा करते हैं। या फिर आत्मीयता, जो बेटे के संबंध जैसा है, जो आवश्यक भी है, अनिवार्य भी है और आत्मीय भी है और आकर्षक भी है। तो कैलकुलेशन हमको करना है कि हमारा साथ परमात्मा के साथ कैसा है। परमात्मा तो अनंत शक्ति के दायक है,
रक्षक है और नायक भी है। ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो परमात्मा के साथ पास नहीं है। अनंत शक्ति के भंडार ऐसे हमारे परमात्मा, आज हम उनकी वैल्यू नहीं कर पाते। एक ऐसा द्वीप जहाँ पर यात्री घूमने के लिए जाते हैं और वहां पहुंचते ही उनको एक डरावना सा एक चौकीदार दिखता है। वह आगंतुकों को बोलता है कि यहाँ पर 2 पहाड़ है, एक हीरे का और एक पत्थर का। आपको जो भी चाहिए आप अपने बैग में भर सकते हो। अगर आपको पत्थर ही भरना है तो पत्थर भी आप ले जा सकते हो और हीरा चाहिए तो हीरा भी ले जा सकते हो। बस एक छोटी सी शर्त है कि यहाँ से जाते टाइम आपका बैग चेकिंग किया जाएगा। अगर आपके बैग में पत्थर होगा तो आपको पत्थर खाली करना पड़ेगा और आपके बैग में हीरा होगा तो आप जितना चाहे इतना ले जा सकते। क्या बोला, आपको ऐसे द्वीप में ले जाया जाए तो आप क्या भरोगे, पत्थर या फिर हीरा? हीरा भरोगे। तो आपको जाना है ऐसा द्वीप में। ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि आपको जो ये मनुष्य का जन्म मिला है वो क्या है, वो ही यही द्वीप है। और वहां पे जो 2 पहाड़ है वो कौन है, एक धन और एक धर्म। अब आप देखो कि आप पत्थर भर रहे हो कि हीरा। अब अगर धन ही धन की कमाई करते जा रहे, सिर्फ धन की रटन लगा रहे, तो आप क्या कर रहे हो, अभी तक अपने बैग में पत्थर ही भरते जा रहे हैं। लेकिन हम धर्म की कमाई कर रहे हैं तो हम अपने बैग में हीरा भरते जा रहे हैं। और अगर आप पत्थर भरोगे तो आपको वहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। मतलब आप जितना भी पैसा कमाओ आपको सब यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन जो आप धर्म करोगे वो आपके साथ जाएगा। तो आपको देखना है कि 24 घंटे में मुझे क्या करना है, पत्थर की कमाई करनी है या फिर हीरे की कमाई करनी है। हमको ऐसे लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं बचता, कभी तबीयत खराब हो जाती या फिर कभी गेस्ट आ जाते, कुछ हो जाते, तो आप अपने संसारिक काम को रुकते हो उसमें कोई नहीं रुकते। 3 टाइम खाना खाना है तो वो खाकर ही रहते हैं। जो काम हमको करना है वो करते ही हैं, लेकिन बिजी हो जाते हैं और हमको लगता है कि आज हमारे पास टाइम नहीं है और जितनी भी धार्मिक प्रवृत्तियां वो सबको नेग्लेक्ट कर देगी। भगवान की पूजा रहेगी तो भी आपको अफसोस नहीं होता, लेकिन एक भी संसार की प्रवृत्ति छूटती है? नहीं छूटती। परमात्मा के ऐसे परम भक्त इस संसार में कई हुए हैं जो परमात्मा की वाणी को ही शिरोधार्य करते थे। परमात्मा की पूजा के बिना वो अन्न जल भी ग्रहण नहीं करते थे। 1950 की बात, वहां पे जो एक सेठी परिवार, उनके यहाँ पे अर्जुन लाल जी का एक नाम का एक व्यक्ति था। वह परमात्मा के अनन्य भक्त थे। उनके रोम रोम में परमात्मा भक्ति बसी हुई थी। वो अच्छे कवि भी थे, लेखक भी थे। एक बार उनकी हस्तरेखा को देखकर अंग्रेजों ने उनको कलेक्टर का पोस्ट ऑफर किया। उन्होंने तुरंत उसको रिजेक्ट कर दिया। उनके घर वाले ने उन्हें बहुत समझाया, कितना अच्छा मौका मिला है, लेकिन उन्होंने क्या कहा, मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करना चाहता। और कुछ समय के बाद वो स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ गए। अंग्रेजों ने उनको जेल में कैद कर लिया और दूसरे दिन जब उनके लिए जेलर खाना लेकर आया तब वो परमात्मा के भक्त क्या बोलते हैं कि मैं परमात्मा के शासन का श्रावक हूँ। मैं परमात्मा के दर्शन पूजा किए बिना अपने मुंह में अन्न जहन भी ग्रहण नहीं करता। मैं ना पानी पीऊंगा ना ही कुछ खाऊंगा। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है तो आप अपने सिपाहियों के साथ मुझे परमात्मा के दर्शन मंदिर भेज दीजिए। मैं वहां भगवान की पूजा करके आऊँ, भले मैं भोजन यहाँ कर लूंगा, लेकिन मुझे पूजा करने की छूट दीजिए। वो जेलर कहता है कि तुमको खाना खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुमको यहाँ से कहीं जाने नहीं मिलेगा। ऐसे करते करते 55 दिन गुजर गए।
55 दिन तक वो परमात्मा का भक्त, उनका 24 हाल पास हो चुका। जैसे ही 56वां दिन वो चेला आया, उन श्रावक की जो प्रसन्नता, चेहरे के तेजस्वी ऐसे चेहरे के तेज को देखकर उनको लगता है उनके अंदर एक दया की भावना आती है। वो पिघलना चाहते हैं और तुरंत उन श्रावक को रिहा करने का आदेश देते हैं। तो देखो, उनके पास तो इतना शर्त भी था, अपने पास कोई शर्त है? अपने पास कोई भी शर्त नहीं है। वो तो परमात्मा के आज्ञा को पालन करने के लिए 55 दिन भी बिना खाए पिए रह गए। लेकिन हम ऐसे ही तपस्या कर लेते हैं, लेकिन परमात्मा की जब आज्ञा को पालन करना है तो हमारे पास बिल्कुल भी शक्ति नहीं होती। हम उसको सह सके ऐसा कभी हमको अवसर मिलता है तो भी हम सहन नहीं कर पाते। क्या आपके अंदर ऐसा उत्साह सकता है कि हम भी परमात्मा की वाणी को सुने? नहीं। तो ऐसी परमात्मा भक्ति हम हमारे अंदर भी पैदा करें जो महापुरुषों के अंदर थी, और ऐसे ही परमात्मा को हम समझने की कोशिश करें। तो ऐसे परिश्रम में हमको क्या करना है? सिर्फ धर्म में प्रवृत्ति ही करना है और पापों को विसर्जित करना है। ये परिश्रम इसलिए ही आया है, इसलिए कि हम पूरे दिन तो सिर्फ हमारा पाप में ही जाता है, लेकिन इन 8 दिनों में हमको क्या करना है? अपने जीवन को सुंदर बनाने का काम करना है। आज तक हम अपने सिर्फ शरीर का ध्यान रखते आए हैं, लेकिन इन 8 दिनों में क्या करना है? अपने आत्मा को महान बनाना है। सिर्फ भवनों से व्यक्ति महान नहीं बनता, बल्कि किससे बनता है? भावनाओं से महान बनता है। उच्चारण से ही नहीं महान बनता, बल्कि उच्च आचरण से महान बनता है। तो वैसे ही इन महापुरुषों की घटनाओं को सुनते हुए हमको उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है, और उनके जैसे जीवन जीने का प्रयास आपको हमको सबको करना है। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदां त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यतो किल मधुरं विरक्ति जगह बना लो, आपको स्वामी वात्सल्य किए बिना स्वाधर्मिक भक्ति का लाभ मिलेगा। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ी थोड़ी जगह बनाओ, पीछे कोई आगे तो उसको बैठने की जगह, और जो आते हैं उधर अंदर लाके फिर बैठे तो आने वाले को पीछे से फिर जगह उधर मिल जाए। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, पर्वाधिराज पर्युषण पर्व, बुलाओ नहीं बुलाओ वो तो आएगा और आ गया। आपने बुलाया नहीं बुलाया, लेकिन उसका आना तय है और वो आएगा और आ ही गया। ये भी आपको पता चला। सुबह आया तो आपके घर में घंटी बजी, डोरबेल बजी कि नहीं बजी? नहीं बजी, मतलब आप सो रहे थे। ये तय है कि आप सो रहे थे, घंटी बजी है, आप सुन नहीं पाए। देखो, ये हमारी आदतन है। हमने जवाब क्या दिया? डोरबेल बजी नहीं, लेकिन हम ये एहसास कर सकते कि हमने सुना नहीं। फर्क क्या है? हम हमेशा उंगली दूसरों पर करते, डोरबेल बजी नहीं। वास्तव में एहसास क्या करना है? मैंने सुना नहीं, गलती अपनी स्वीकार करो। नहीं बजी इसको भूलो, स्वीकार क्या करना है? हकीकत भी यही है ना, हकीकत भी यही है ना। हमने नहीं सुना, आवाज आई, आवाज देने वाले ने दिया, आवाज लगाने वाले ने लगाई, लेकिन हम ऐसे प्रमादी आलसी पीर जिवड़े हैं जिसको कोई फर्क
नहीं पड़ता। सुबह सुबह अगर 4 बजे कोई एजेंट आया होता जो आपका 50 लाख देने वाला था, वह सुबह सुबह 4:30-5 बजे देने के लिए आने वाला है, सच बताना कितने बजे हो? हाँ? हकीकत है, वो रात को 2 बजे लगता 4 तो नहीं बज गई, 3 बजे उठे तो लगा 4 तो नहीं बज गई, 4 बजे उठे लगा अरे अभी तक आया नहीं, 4:30 बज गई अभी तक आया नहीं। मतलब हमारे को पूरे समय एक खटका रहता है, अब आ जाएगा, कहीं मैं नींद में ना रह जाऊं, कहीं मैं सोया ना रह जाऊं, और सुबह देने वाला आवाज दे और न जगने पर वापस चला न जाए, इसकी चिंता आपको रहती ना। लेकिन आत्मा की चिंता भी साध्वी जी ने बोला कंकर, हाँ, कैसे द्वीप में आप लाए गए हो, कैसी जगह पर आप हो, कहां पर हो आप, जहां आपको बैग चेक करने के लिए दिया जाए और जहां आपका बैग चेक किया जाए वहां कंकर हो तो निकाल दिया जाएगा, हीरा है तो आप ले जा सकते हैं। इतना मौका देने के बाद, इतना अवसर हाथ में आने के बाद कौन गवाएगा? महाराज साहब सिर्फ हीरा नहीं है, कंकर कौन भरेगा? हम इतने समझदार हैं, इतने जानकार हैं, और इतनी बुद्धि हमारी भी क्या नहीं चलती कि चलती है? इतनी बुद्धि हमारी चलती नहीं है कि चलती है? हाँ, क्या बोलेंगे, बोलो ना। नहीं चलती कि क्या बनना चाहिए? जहाँ रत्नद्वीप में जाएं और रत्न की जगह कंकर भरेंगे क्या? सच बताना। हाँ, अरे रत्नद्वीप में गए तो रत्न ही भरेंगे ना, इतनी तो हमारी भी बुद्धि चलती है। यही आपका जवाब है। कहानी सुनने से मर्म को बोलना नहीं है, मर्म को जीना है। मर्म को सिर्फ काम का विषय नहीं बनाना है, उसको अपनी आत्मा का विषय बनाओ। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व, सुबह कौन कौन उठ के प्रतिक्रमण के? ईमानदारी से बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाइयों में, बहनों में भी उतने हाथ दिख रहे हैं, बस 2-4 पोषक वाले एक्स्ट्रा होंगे जो अब क्यों उतने हाथ दिख रहे हैं? तो आप लोग नहीं करें सुबह प्रतिक्रमण? क्या आपका टाइटल क्या है? धर्मपत्नी। आप धर्म नहीं करें, आप धर्मपत्नी होके धर्म नहीं करें, सुबह से जागरण नहीं हो, रोजमर्रा की तरह जागे तो क्या जागना है? रोजमर्रा की तरह का दिन ही क्या आज का दिन कौन सा है? आज का दिन पर्व का नहीं, पर्वाधिराज का दिन है। एक पर्व सामान्य हुआ और एक पर्वों का राजा है ये तो। आज नहीं जगे तो धिक्कार है, ये आज दिन नहीं जग पाए तो कोई मतलब ही नहीं जीवन का। रत्नद्वीप में अभी आकर के क्या भरा? कंकर ही भरा। क्या होता है पर्युषण, ये भी आपको बताया। एक माँ को पूछो, आपको अगर कोई पूछेगा पर्युषण यानी क्या, अगर आपका पोता पूछ ले, रमेश जी तो पोता जन्मा है, पोती पूछ ले तो क्या जवाब दोगे? क्या होता है दादा पर्युषण यानी? क्या बोलोगे? हाँ, नहीं क्या होता है? अगर आपसे कोई ये पूछे तो आप क्या जवाब दोगे? यही ना, पूजा करना चाहिए, सामयिक करना चाहिए, प्रतिक्रमण करना चाहिए, मंदिर जाते हैं, व्याख्यान सुनते, बस 8 दिन हरा नहीं खाते। और क्या होता है पर्युषण में? यही सब तो होता है ना, यही सब होता है। दिवाली आती तो क्या करते हैं? हाँ, क्या करते हैं? रंग रोगान करते हैं, यही करते हैं। रंग रोगान किया, दिवाली आई और चली गई। पर्युषण आया, क्या किए? 7 दिन तक संवत्सरी के पहले थोड़ी तैयारी की और 8वें दिन संवत्सरी को
वो महाराज साहब ने अभी बताया, आपका जवाब क्या था? वो 3 घंटा ना शाम को प्रतिक्रमण करने बैठना पड़ता है। वो 3 घंटा मच्छर इतने रहते हैं, पंखा चालू करने देते नहीं है, और मच्छरों के बीच जाकर के बैठना पड़े, उसका नाम पर्यूषण। क्या डेफिनेशन बनी आपने पर्यूषण की? क्या इसी को पर्यूषण कहते? क्या यही पर्यूषण शब्द का तात्पर्य है? पर्यूषण शब्द का तात्विक मीनिंग क्या है? चारों तरफ से हट करके, चारों तरफ से सिमट करके, चारों तरफ से अपने को बचा करके कहाँ चले जाना? कहाँ चले जाना? अंदर चले जाना, भीतर चले जाना, स्वयं में चले जाना, स्वयं से साक्षात्कार। क्या करना है? स्वयं से मिलना है, स्वयं से बात करना है, औरों को नहीं, खुद को देखना है। पर्यूषण यानी क्या? अपने निकट रहना, अपने नजदीक रहना, अपने पास में रहना, स्वयं के निकट में आ जाना, इसका नाम पर्यूषण है। पहले तो आत्मा शब्द तो कहीं आवे, हमारी डेफिनेशन में आत्मा ही नहीं। और बिना आत्मा का शरीर कौन रखता है? बोलो, बिना आत्मा के शरीर की वैल्यू क्या है? कोई वैल्यू है? बिना आत्मा के शरीर की कोई वैल्यू है? जितने भी आपके घर से विदा हुए, अब हुए कि नहीं हुए कोई विदा? आपके घर से आज तक कोई विदा हुए कि जिसका शरीर है गया, आत्मा चली गई, उसके बाद आपने शरीर को रखा? क्यों नहीं रखा? आपको आत्मा से मतलब ही नहीं। जिससे मतलब था वो तो भी है, जिससे मतलब था वो तो यही था ना, उसको आपने रखा क्यों नहीं? तो बिना आत्मा के शरीर की वैल्यू नहीं है। वैसे ही हमारी सारी चर्चा में अगर आत्मा का कोई लक्ष्य नहीं है, आत्मा को अगर हमने केंद्र नहीं बनाया, आत्मा अगर हमारे केंद्र में नहीं है, तो ये हमारी कोई आराधना नहीं है। ये आराधना नहीं है। केंद्र में कौन चाहिए? आत्मा चाहिए। 8 दिन नहीं खाना अलग चक्कर, 8 दिन हरा नहीं खाते, पर हरे का आकर्षण कितना है? हरे का आकर्षण कितना है? हरा नहीं खाते ना, वो 4 दिन 6 दिन पहले से हर माँ को टेंशन रहता है, हर गृहिणी को टेंशन रहता है, हर एक महिला को टेंशन है। किसका? 8 दिन। वो 8 और 14 भी बीच में आती ना, 8 और 14 आए तो चेहरा छोटा सा हो जाता है, टेंशन इतना हो जाता है, आखिर बनाना क्या? ये मारवाड़ी कौन? बनाना क्या? डब्बे भरे होते, हाँ? मारवाड़ी लगभग 30 बिना हरा के बनती, लगभग 30 बिना हरे की बनती, पर हमको तो सूखे में भी गीला चाहिए। क्या है? सूखे में भी गीला ही चाहिए। सूखी सब्जी बनाएंगे तो उसमें भी क्या करेंगे? टमाटर डालेंगे। हाँ? अब गट्टे की सब्जी में कोई टमाटर देखा? गट्टे की सब्जी में तो टमाटर देखा ही कोई? लेकिन हमारी बहनें क्या करेंगी? वो गट्टे में भी टमाटर डाल देंगी, गट्टे में भी टमाटर डाल देंगे। वो क्या हो गया? आदत। हमारी आंख को क्या चाहिए? सिर्फ रंग चाहिए, आंख को दिखना चाहिए टमाटर है, बस तो खाते हैं, बस इसका स्वाद। एक आदत, मतलब रूटीन हो गई है। इसमें डालना, अमोगर की सब्जी बनी, क्या किया? टमाटर डाल दिया। चाय की सब्जी बनी, क्या किया? टमाटर डाल दिया। बस आपको क्या चाहिए? ये सब में ग्रेवी, जिसको बोलो, क्या बोलो? जबकि ये कोई सब्जी में डालने की, आप जाओ राजस्थान, टमाटर ही नहीं मिलता। हाँ, जहाँ से उठ के आए वहां तो बोले मसाला नहीं मिलता था, इसलिए डालते नहीं डालते। यहाँ तो मिलता है ना, मिलता इसलिए नहीं, आपकी जिह्वा की आसक्ति है, इसलिए आपको आज अगर चने की सब्जी बनेगी, आपका दिमाग सटक जाता है। या फिर आ गया प्रदूषण, क्या आने वाले लोग तो गिनती के, है ना? घर में बाकी लोग पहुंच बैठे, यहाँ अगर 100-150 लोग आएंगे तो घर में तो हर का परिवार, यहाँ 3 आए होंगे तो बाकी 5 घर में बैठे होंगे। वो सबके मन में धर्म नहीं है, पाप
के सारे पाप का खाता कहाँ जाके खुलेगा? कहाँ जाके आपको भर्ती करनी पड़ेगी? अगले जन्म में भी इस पाप का चुकाना करना पड़ेगा। आप भूल जाते हो मेरी आत्मा का नुकसान ना हो। ये सारी चेयर को तो पास पास में कर लो, तो चेयर के बीच में चेयर आ जाती बिना आवाज के करना। लेकिन विचार करना, पाप का डर क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा समझते ही नहीं है। आपको लगता है ये जीवन मिला है, बढ़िया मौज मस्ती करो, आराम से खाओ पियो, अगला जन्म तो कौन देखा है, ऐसे भी ढोर पशु बनने वाला। इस जन्म में तो खा पी लो अच्छे से, क्योंकि जीवन को संभालेंगे तो क्या बनेंगे? ढोर पशु ही बनेंगे ना। सच सच बोला खाना लगेगा, कड़वा लगेगा। अगर इस जीवन में जीवन की कीमत नहीं की है तो अगला जन्म बिना किसी ज्योतिष को पूछे मैं आपको बता सकती हूँ कहाँ जाओगे मरने के बाद। खुद का आकलन खुद ही कर लेना, खुद का आकलन खुद ही कर लो। कोई ज्योतिष को पूछने की जरूरत नहीं, किसी हाथ दिखाने वाले से पूछने की जरूरत नहीं, कोई भविष्यवेत्ता के पास आने की जरूरत नहीं। आप अपने जीवन का आकलन स्वयं कर लो। आपकी वृत्ति क्या, आपकी प्रवृत्ति क्या, उसके आधार पे आपको आगे का परिणाम मिलेगा। आप क्या बनोगे? आपको लगता है सही तो बात है, ऐसे भी तो इस जीवन में कुछ कर तो नहीं पाएंगे, और कुछ करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? एक लड़का अगर पढ़ेगा तो रिजल्ट क्या आएगा? हाँ, क्या रिजल्ट आएगा? ये तो स्कूल है ना जो वापस उसी जगह रख लेती है। हाँ, 5वीं में फेल हुए तो 4थी में ही ढकेलते, लेकिन यहाँ अगर फेल हुए तो कहाँ जाओगे? वापस बाद कक्षा में, नर्सरी में। स्कूल वाले तो फिर भी आपको फेल होने पर कहाँ रख रहे? जहाँ थे वहाँ, पीछे नहीं ढकेल रहे, आगे नहीं बढ़ा रहे फिर भी। पर यहाँ अगर फेल हुए तो कहाँ रहोगे पारस जी? हाँ, कहाँ रहेंगे दादाजी? कहाँ रहेंगे? पहली क्लास रिवर्स, पीछे, जहां से चलना चालू किया वापस चलना चालू करो। इतना मूल्यवान जीवन, पर्वाधिराज का दिन है और हमको सुबह से ताजगी, एक उत्साह, एक आनंद, आज मुझे क्या क्या चेंजेस करना है। आंख बाहर से खोल दो और दृष्टि अंदर की खोल दो। आंख बाहर से खोलना और दृष्टि अंदर से ही खोलना। अंदर की दृष्टि चाहिए, दृष्टि खोल दो। ये पावन दिन में पावन काम करना है। वो श्रावक की बात बताए थे, 1950 की घटना, अर्जुन सिंह जी जेल में भी परमात्मा याद आए। हमारे पास तो सैकड़ों बहाने, महल में रह करके, घर में रह करके, फ्लैट में रह करके, और उनको जेल में रह करके भी बहाना सूझा क्या? क्या करें? अब जेल में से तो कोई भी बाहर नहीं जा सकता, ये तो तय है ना। जेल से किसी को मिलता है क्या बाहर जाने को? मिलता है? जेल से किसी को भी बाहर जाने को नहीं मिलता। भले 55 दिन बिता दिया, लेकिन बिना परमात्मा का मुख देखे मुंह में पानी नहीं था। 24 हाथ उपवास हो गए, बिना परमात्मा का दर्शन किए, उनकी पूजा किए बिना पेट पूजा कैसे? ये आपके पूर्वजों की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं बताई आपको। लेकिन कभी आपको जगे तो सही, आप क्या चाह रहे, कर क्या रहे हो, पहुंचे कहाँ हो, जाना कहाँ है आपको, निकले हो कहाँ जाने के लिए, और पहुंच कहाँ रहे हो? अगर आपका बेटा आपको बताता है कि पापा मैं यहाँ से अहमदाबाद जा रहा हूँ, और वो अहमदाबाद की जगह कहाँ पहुंच रहे, दिल्ली पहुंच रहे, तब क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? हाँ, घूम के लग रहा है। क्या बोलोगे? अरे भाई अहमदाबाद जाना है तो अहमदाबाद के रास्ते में जा, दिल्ली के रास्ते में चढ़ने से क्या होगा? बताता है अहमदाबाद और पहुंचता है दिल्ली, बताता है मैं जाऊंगा अजमेर और पहुंचता कहाँ है? बाड़मेर, तो क्या होगा? चलाओगे? आप निकले हो निकोल से कहाँ जाने के लिए?
और कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? हाँ, मुंबई में घूमते रहो, मुंबई के दरिया के किनारे बस रहते रहना। ये दरिया बहुत सुहावना है, यहाँ चिपके रहने का। दरिया की एक लहर आएगी ना तो किसको किसको साफ करेगी पता नहीं। हाँ, किसको किसको साफ करेगी पता नहीं है। तो दरिया के किनारे में रह करके खुश मत होना। ये दरिया का किनारा उस पार जाने के लिए है, यही की यही मंडराने के लिए नहीं मिला है। परमात्मा प्रेम जगाना है, जीवों से प्रेम जगाना है। ये पर्वाधिराज पर्युषण पर्व आत्मशुद्धि का पर्व है। इसका पर्व है। हाँ? आपको विविधता भी चाहिए, विशिष्टता भी चाहिए। आपको हर चीज में क्या चाहिए? आज अगर ये साड़ी पहन गई ना ये बहन, कल ये नहीं पहन के, तो इसको चेंजेस चाहिए, बदलना चाहिए। अब बदलने में भी क्या चाहिए? चालू साड़ी थोड़ी पहन लेगी घर वाली, किचन वाली साड़ी पहन के होगी हर चीज नहीं ना। कल भी नहीं पहन के आऊंगी और चेंज भी करूंगी तो कौन सी? विशिष्ट। मतलब विविधता और विशिष्टता दोनों चाहिए। आपको चेंजेस भी चाहिए और चेंजेस में भी क्वालिटी अच्छी चाहिए। ये दो चीज आपको संसार के पदार्थों में मिल सकती है, पर हमारा अध्यात्म जगत ये दो से ऊपर उठा करके बात करता है। वो बोले आपको धर्म स्थान में, आपको आत्मा के क्षेत्र में क्या क्या मिलेगा? चेंजेस तो मिलेगा। चेंजेस मिला ना, प्रतिदिन की बात की तो आज का दिन नहीं है। और उत्तमता चाहिए, क्वालिटी चाहिए। तो क्वालिटी क्या है? आज पोषक लेने का दिन था, रोज नहीं लेते ना पोषक, आज पोषक लेने का दिन। अब तीसरी क्या चीजें मिलेगी आपको? विशुद्धि, विविधता मिली, विशिष्टता मिली, लेकिन उसके साथ क्या मिलेगा? विशुद्धि। क्योंकि हमारा एक भी त्योहार, एक भी पर्व, एक भी आराधना संसार भ्रमण के लिए नहीं है। एक भी आराधना संसार में घूमने के लिए नहीं, इसके लिए विराम लगाने के लिए। क्या करने के लिए? विराम लगाने के लिए। और विराम लगाना है तो किसको साफ करना पड़ेगा? किसको? हाँ? किसको साफ करना पड़ेगा? आत्मा को। कसाय को साफ नहीं करना है, आत्मा को साफ करना है। जो भी कचरा लगा है, चाहे वो कसाय का है, चाहे विषय का है, चाहे वासना का है, चाहे आपकी अंदर में अन्य कोई भी विकार चल रहे हैं, वो कोई भी चले, कुछ भी गंदगी है, वो सारी गंदगी को मिटाना है। पर गंदगी को मिटाने के लिए करना क्या पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? हाँ? गंदगी को मिटाएंगे तो आत्मा साफ होगी, पर गंदगी को मिटाना कैसे? कैसे मिटाना? एक भाई, मैं रोज यहाँ नीचे जैसे मान लो कर्मचारी को देखो, वो पोछा लगाता है, ठीक है, झाड़ू लगाता है, फिर पोछा लगाता है। झाड़ू लगाने से ऊपर का कचरा निकल गया, जो बारीक बारीक डस्ट होती है वो क्या होती है? पोछा लगाने से साफ हो जाती है। पर अगर आपका कपड़ा ही चिकना है, कपड़ा ही गंदा है, कपड़े में ही मैल भरा हुआ है, तो पोछा लगाया हुआ? हाँ? मिट्टी अगर पोछे के कपड़े में ही है, पोछे के कपड़े में अगर मिट्टी लगी हुई है और पोछा लगाने का काम तो चालू हो गया, तो आंगन साफ होगा? तो आपका पोछे का कपड़ा तो वैसे ही है। आप पोछे का कपड़ा तो ले लिए, पर कपड़ा साफ नहीं। तो साफ वाला कपड़ा लो। साफ वाला कपड़ा कौन सा है? जिसमें राग और द्वेष के कचरे ना हो, जिसमें क्रोध मान माया लोभ की कोई चिकनाहट ना हो। अंदर से पढ़ना उसको, आपके अंदर है क्या चीज, खुद को पढ़ो, दूसरों को भी नहीं पढ़ना। किसको पढ़ना? स्वयं को पढ़ो, मेरे अंदर क्या क्या। हम कितने कसाय से भरे हुए, कितने सारे कचरे। आज सुबह से तो कुछ इकट्ठा नहीं हुआ, आज सुबह से तो कुछ इकट्ठा नहीं हुआ। झाड़ू लगा है, उसकी जगह झाड़ू भी कैसा लग रहा है? झाड़ू कैसा लग रहा है? आपको पता है झाड़ू कैसा लगता है? हाँ?
जैसे ऐसा लेते हैं वो इधर का कचरा उठा चला जाता है, वो उठाते ही नहीं है झाड़ू। अगर झाड़ू को उठा करके ऐसे नहीं लगाया, सिर्फ ऐसे 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 करके लगाएंगे तो क्या होगा? बिना एक बार कचरे को उधर से इधर लाया और इधर लाने के बाद वापस झाड़ू को जब उधर ले आया जाए और उठाया ना जाए, सिर्फ घसा जाए तो क्या होगा? वो इधर का कचरा वापस उधर जाते जाएगा। तो आप झाड़ू कैसा लगाते हो? ऐसे ही लगाते हो ना। आपको भ्रम हो रहा है कि आप कचरा निकाल रहे हो, पर वास्तव में हो क्या रहे? कचरा जितना कम दिख रहा था ना, वो अब ज्यादा दिखने लगे। पहले वो किनारे का कचरा था, वो झाड़ू में लपेट लपेट करके अब और बीच बीच में आ गया। पहले फैला हुआ नहीं था, अब और फैल गया। तो आपने झाड़ू लगाया तो कैसा लगा? आत्मशुद्धि का त्योहार है। कपड़े अच्छे पहनने का नहीं, टिप टॉप होने का नहीं। ये तो ठीक है, आप पहनो, अलग बात है। आप अच्छे कपड़े में आओ, अलग बात है। पर भूमिका ध्यान रखना आत्मा की क्या होनी चाहिए। टिप टॉप पहन करके बाहर से आईने में खड़े होकर के देखा, सुंदर, स्मार्ट, बराबर है, अच्छा है, मेरा कपड़ा सब व्यवस्थित है। और आज मेरी ही साड़ी सबसे ज्यादा, हाँ, छाट छाट के निकाले ना अंदर से छाट छाट के निकाले। नहीं, ये साड़ी ना अभी लेटेस्ट लाई थी, ये साड़ी शायद कोई हाँ नहीं पहन के आया होगा, शायद ऐसी साड़ी किसी के पास नहीं भी होगी। ऐसा भी सोच के अगर पहने होगी तो विचार करना, एक वासना जन्म रात को खड़ा ही हो गया और आते ही साथ देखा जो साड़ी आप पहन के आए वो तो मेरे को पहन के द्वेष आ गया। क्या हुआ? द्वेष आ गया। जिसको निकालने यहाँ आए और वो ही यहाँ आते ही साथ क्या हुआ? प्रवेश कर लिया, उसकी एंट्री यहाँ पर आते ही साथ हो गई। तो ये विशुद्धि का त्योहार है। पैर कुछ भी दो, ये शरीर को संभालने का नहीं, आत्मा को सुधारने का। कौन सा पर्व है? कभी लगता है कि आप आत्मा हो? पहले तो ये बताओ, मैं सुधारने की बात तो बाद में। पहले आपको ये लगता है मैं आत्मा हूँ? हाँ, लगता है तो भी अपन आगे की बात करें। आपको यही नहीं पता कि मैं कौन हूँ। आत्मा और सात्विक नहीं चाहिए। वो तो हम लोग रटा देते, तोता पाठ जैसा रट लो। हाँ, वो तोता को राम राम बोलते तो राम राम बोलता है, हराम हराम बोलते तो हराम हराम बोलता है। तोता है ना, ऐसे आपने पाठ रट लिया क्या? खाली आत्मा बोले तो आत्मा 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 रट लिया। आत्मा रटने के लिए नहीं है, आत्मा को आप समझो, आत्मा को जियो, आत्मा को पहचानो, आत्मा की भूमिका में जाओ। यहाँ से मरने के बाद अगले भाव में कौन जाएगा? कौन जाएगा? अगला भाव किसका होगा? शरीर का या आत्मा का? और जो पिछला भाव था, वहां से हम जो इस भाव में आए, वो कौन आया? वो शरीर आया या आत्मा ही? आप पिछले जन्म में कौन थे? अगले जन्म में कौन रहोगे? वो श्रीमान लो। और अगला भाव है आपका, अगला जन्म होगा कि नहीं होगा? आत्मा को मानोगे तो समझ आएगा, नहीं मानोगे तो यहाँ पर भी आप धोखा खा जाओगे। तो एक बहन बोली, नहीं नहीं अगला जन्म नहीं है, मुक्ति जाने वाले नमन हुआ। तो जो बोले मेरा अगला जन्म नहीं, इसका मतलब क्या है? जिसका अगला जन्म नहीं होता, जिसका निर्वाण होता है, जिसका निर्वाण होता है, उनका अगला जन्म नहीं होता, उनका यही एंड। अब इसके बाद उनको दुनिया में आने की जरूरत नहीं है। आपका नहीं अगला जन्म? सोच रहे अगला जन्म होगा कि नहीं होगा। अरे आत्मा है, इस शरीर को छोड़ेगी तो बिना किसी शरीर को धारण किए वो रहती नहीं है। अगर मोक्ष में जाए तो बात अलग है, मोक्ष में चली जाए तो बात अलग है। तो अभी अगला जन्म मोक्ष के लायक कोई तैयारी है क्या? तैयारी थोड़ी भी हमारी आसक्ति टूटी है, थोड़ा भी हमारा राग भी हटा है, थोड़ी भी ममता दूर हुई है, थोड़ा भी प्रमाद हमारा छूटा है, थोड़ा भी अपनी आत्मा को स्मरण में लाओ, ऐसी कोई भूमिका है? कुछ भी करते समय
ये लगा मैं आत्मा हूं। कुछ भी करते समय लगता है मैं आत्मा हूं। हर काम करते समय बोला करो मैं आत्मा हूं। कुछ लिख रहे हो ना तो भी बोलो मैं आत्मा हूं। किसी से पैसा लिया लिखा पढ़ी करो तो क्या बोलो मैं आत्मा हूं। इसको धोखा दे रहे हो तो समझ आ जाएगा एक जीव यहाँ तो धोखा दिया है, अगला जन्म ये वसूली करने आएगा और आता है। आपको पता है वसूली करने कैसे आते हैं लोग? हाँ, वसूली करने वाले कैसे आते हैं पता है? कोई स्टोरी सुनी आपने कभी? आपका 22 साल का बेटा ऑफ हो गया। आपका 22 साल का बेटा ऑफ हो गया। कौन था वो? कौन था? सच बताना। हाँ? आपका बेटा था? नहीं, आपका लेनदार था वो। आपका लेनदार था। पिछले जन्म में आपने उसका 500 रुपए लिया और दिया नहीं। 500 रुपए आपने उसका लिया पर दिया नहीं और वो 10 बार आपके चक्कर लगाया। आपकी नियत नहीं थी देने की, आप मुकर गए, आप नहीं दे पाए, जो भी कारण बना, पर आप दिए नहीं। ये तय था वो 500 रुपए की वसूली 5 करोड़ से ऊपर। और दुख दर्द वसूलने का अलग, दुख दर्द सेपरेट अलग से दिया। चला गया, उसके बाद आपके आंसू बहे वो अलग, आपने उसकी इतनी सेवा की वो अलग, आपने उसको अपना माना वो अलग, आपने उसके नाम से सारी एफडी लिख दी है। सारी एफडी किसके नाम से लिखी है? ये मकान किसके नाम से, ये दुकान किसके नाम से, ये वसीयत किसके नाम से? वो तो पहले ही चला गया, आप गए नहीं, आप गए नहीं, वसीयत लिख दी है, लेकिन वो सब किसके नाम पे लिखे हो? वो 22 साल का लड़का जो आपके बीच से जवान चला गया वो आपका लड़का नहीं है, वास्तव में वो आपका लेनदार था। आप उसके कर्जदार हो, आपको कर्जा चुकाना पड़ेगा। और चुकाया आपने, वो अपना बन के आया, घर घुस के आया, घर बैठा, लेकिन वो कर्जा बिना चुकाए आप दे सकोगे? ऐसे आपके घर में कई किस्से बनते, कई किस्से बनते। आपको लगता है ये तो मेरा है, आप भूल जाना कोई आपका नहीं, कोई भी आपका नहीं। आपको ये 25 साल 30 साल 35 साल और कभी कभी ये कर्जा वसूल करने के लिए आदमी आता है ना, फिर ब्याज में और छोड़ के जाता है, अभी और ब्याज चुकाना बचा है। वो शादी हो गई, शादी हुआ, एक बच्चा हो गया, अब क्या कर सकते हो? अब क्या कर सकते हो? आपका बेटा रवाना हो गया, शादी के बाद बीवी छोड़ के गया, बच्चा छोड़ के गया है, अब ये सारा अभी और वसूलना बचा है, ब्याज अभी बचा है, अभी और सारा ब्याज जब तक नहीं चुकाओगे तब तक ये सब भी आपसे अलग होंगे नहीं। कर्म है, छोड़ना। ये तो सब बाहर की बात बता रही, या आपको ऊपरी बात बता रही। अपनी स्वयं की आत्मा कितना कुछ सहन करती है, कितना कुछ उसको सहना पड़ता है। आपको पता है अपनी आत्मा कितना सहन कर रही है? आपको यहाँ कोई रियलाइज नहीं होगा और ना आपको अगले जन्म में रियलाइज होगा। जब तक आप आत्म तत्व को नहीं समझोगे तब तक आप कभी भी पाप क्या होता है, पाप से बचने की प्रक्रिया क्या है, इस पे कभी भी नहीं जाना। पाप हो जाना अलग चैप्टर है और एक पाप कर बैठना अलग चैप्टर। हम पाप हो जाता है इसलिए करते, या पाप करने में रुचि इसलिए पाप करते? ये 8 दिन पापों का विराम, पापों के ऊपर बिल्कुल, इसलिए तो बोलते हरा नहीं खाना। आपका जवाब क्या है? हरा नहीं खाना। हरा और गीला में क्या फर्क है बताओ? क्या फर्क है? हरे और सूखे में फर्क क्या है? खाना तो ही आके 8 दिन तो हकीकत क्या है? 64 पहरी पौषण देने का दिन। क्या करने का दिन है? 64 पहरी पौषण देने का दिन है। 8 दिन लगातार आप किसमें रहो? ना घर, ना गृहस्थी, ना कोई धंधा, ना कोई किसी से बातचीत, ना कोई संसार के वृत्ति, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आप क्या करना है? आत्मरम। 8 दिन सबसे निवृत्ति लेकर सिर्फ अपने अंदर हो। 8 दिन वास्तव में 64 पहरी पौषध का दिन है। किसका दिन है? 64 पहरी पौषध का दिन है। और ये 64 पहरी
अगर ना कर पाओ तो क्या करने का दिन है? सुबह शाम की जागृति। श्रावक को मैंने शुरुआत में बोला, इन दिनों में तो कम से कम श्रावक की वेशभूषा पहनो। हाँ, इन दिनों में तो कम से कम क्या करो? श्रावक की वेशभूषा पहनो। श्रावक की वेशभूषा क्या है? मरासा की वेशभूषा क्या है? चलो बताओ पहले, मरासा की वेशभूषा क्या है? अगर मैं यहाँ से उठा कर गुड़िया इधर तो बेटा, सॉरी इधर आओ। अगर मैं इनको भी यहाँ पर ये व्हाइट ड्रेस में, व्हाइट चुन्नी में, सर ढक लो मरासा। अगर इनको भी यहाँ बैठा दूं सर ढका कर, व्हाइट चुन्नी में ना, तो आपको लगेगी ना मरासा में? हाँ, लगेगा कि नहीं लगेगा? बैठा के देखो एक बार, प्रैक्टिकली देखते हैं अपन। हाँ, अगर ये सिर्फ व्हाइट ड्रेस ऐसा चुन्नी ढक लिया है, बात छोटी अच्छी लंबी सामने दिख रही है, अगर हम इनको इस ड्रेस में बैठा दें यहाँ पर, तो आप मानोगे ना मरासा में? नहीं। क्यों? क्यों नहीं मानोगे? क्यों नहीं मानोगे बताओ ना? हम लोग भी कैसे सफेद पहन के बैठे, सफेद तो ओढ़ा हुआ है, सफेद ओढ़ा हुआ है ना, बाहर के पोशाक से पूछे, अंदर का नहीं पूछे। अभी आपको व्रत और महाव्रत में मत जाना। जैसे अभी हमने ऊपर से ऐसा सर ढक करके सफेद कपड़ा पहन रखा है, वैसा अगर सफेद ढका कपड़ा पहन करके ओढ़ के यहाँ पर ये बैठ जाए, तो आप उनको मरासा मानोगे कि नहीं? क्यों नहीं मानोगे? हाँ, बाल है, मतलब हमारा बाल निकल गया तो मरासा है। इसके पहले जब बाल था 6 दिन पहले तो मरासा नहीं थे, मरासा नहीं थे क्या? हाँ, अभी मेरा रजोरण यहाँ नहीं दिख रहा है आपको, वो तो मैंने बाजू में रखा है। हाँ, हाँ, देख देख के बैठे आए तो देखिए पहले, ऐसा देखा पहले आपने? सच सच बताना, अब आगे पहले देखिए मरासा के पास रजोरण है या नहीं है, देखा आपने? अगर मान लो ये भी चल रहा के ऊपर कपड़ा ढक ले और आगे बैठ जाए, तो मान लोगे ना मरासा में? हाँ, अब यही देखते हो हमारा, हकीकत में तो अब बाहर की ही पोशाक देख सको, अंदर तो देखने की दृष्टि आपके हमारे किसी के पास नहीं है। हम किसी का अंदर का नहीं देख सकते, हम स्वयं का अन्वेषण कर सकते हैं, खुद को देख सकते हैं। खुद को देखना है तो उसकी दृष्टि आपके पास है, आप अपने आप को पढ़ सकते हो। आपके अंदर माया चल रही है कि मान चल रहा है, आपके अंदर में अहंकार आ रहा है कि अंदर से अहंकार जा रहा है, आपके अंदर कितना गहरा घुसा हुआ है अहम, ये आप खुद को पढ़ सकते हो, दूसरों को नहीं पढ़ सकते। पर अगर कोई यहाँ पर ऐसे वैसे बैठा है ना, तो आपको लगता है ये मरासा है। हाँ, कभी धोखा भी तो होता है। अगर ये पूरा व्हाइट पहन ली होती, हाँ, अगर ये पूरा ऊपर से नीचे प्योर व्हाइट में रहे और ऐसा बढ़िया चुन्नी ढक्कन के बाटे में आसन लगा के बैठ जाते, तो आप सच बताना धोखा होगा ही आपको कि मरासा होगी, क्योंकि पूरा व्हाइट ड्रेस है, कोई भी उसमें एक भी किनारी नहीं है, कोई हरी नहीं, लाल नहीं, पीली नहीं, कुछ भी नहीं, और प्योर व्हाइट है और अच्छे से चुन्नी वगैरह ढकी हुई है और व्यवस्थित पान रोटी लगा के बैठ जाए, तो आप क्या मानते? मरासा मान लेते, क्योंकि आपको पता है मरासा मैंने कैसी ड्रेस, मैं बाहर कहीं पूछ रही हूँ, मरासा मैंने कैसी ड्रेस? व्हाइट ड्रेस। आप ऐसी ड्रेस कोई पहन के आवे तो मानते हो मरासा में, आप कैसी ड्रेस पहन के आओगे तो हमारे आप जानो? आपको पता है ना, ये आपको पता जरूर है, तो आप क्यों नहीं धारण करते? आप श्रावक नहीं हो, मरासा घर से आए, दूर से आए, कहाँ बदलेंगे, कहाँ करेंगे, तो आप लोगों ने इतना बड़ा उपास्य बनाया क्यों? इतना बड़ा उपास्य बनाया क्यों? सारी व्यवस्था तो करके रखी कि यहाँ आओ, ड्रेस बदल सकते हैं, ड्रेस बदला जाएगा, ड्रेस बदलने में समस्या नहीं है, ड्रेस बदल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस जाते समय फिर चेंज करना है तो हो सकता है। ये तो मैं आपको बाहर की पोशाक बोल, बदलना तो अपने को अंदर का भी है, पर जब बाहर से ही बदलोगे तो परमात्मा तक जुड़ोगे कैसे? परमात्मा तक जुड़ोगे कैसे मुझे बताना? परमात्मा की आज्ञा फॉलो करना है, आपको सब चेंज करना पड़ेगा, बाहर से भी और अंदर से भी। एक श्रावक मुझे मिले है, वो श्रावक की पर स्वाध्यायी, जगह जगह उपदेश देने जाते हैं, तो उन्होंने चलते अपने स्वाध्याय के अंतर्गत ये बोला, ये जितने साधु है ना, ये क्या किए?
एक कलर क्या है? सफेद है ना। आगे एक कलर का आग्रह तो इन्होंने रख ही लिया। मैंने तपास से एक जवाब दिया, भाई साहब हमने सफेद नहीं पहना, हमने भगवान की आज्ञा पहनी। हमने क्या पहना? क्या पहना? अच्छी है क्या ये सफेद ड्रेस हमारी इच्छा का है क्या? किसका है? किसका है? अरे अच्छे से जवाब तो दो। भगवान की आज्ञा का है। ये ड्रेस कोई भी साधु साध्वी 5वें आने के अंदर अगर आपको दिख रहे सफेद कपड़े पहने हुए, तो आप क्या समझना वो उनका इच्छा का ड्रेस है? उन्हें इच्छा पूर्वक, मतलब मेरे को सफेद पहनना है इसलिए उन्होंने सफेद पहना है क्या? ये राजू भी सफेद पहन के आए, इनका इच्छा का। राजू भी सच बता, इच्छा का पहना क्या? क्या का पहना? इच्छा से पहना। पर हम किससे पहने? आज्ञा से। भगवान की आज्ञा। हमारा ये जो ड्रेस है वो आज्ञा का ड्रेस है, इच्छा का ड्रेस नहीं है। भगवान की आज्ञा कि इस काल में जो साधु साध्वी बने वो कैसे रंग का पहने? कि हम लोग वक्र जड़ लोग कैसे हैं? तर्क कुतर्क करने वाले, बहुत कुतर्क में जाने वाले। अगर हम सफेद ना बोले ना तो मेरा क्या हो गया, इसका मूल्य ज्यादा नहीं है, इसका मूल्य कमजोर है, अगर इसको पहन लिया तो क्या फर्क पड़ता है? बदलना तो किसको है? बदलना किसको है? अंदर को। बाहर के कपड़ों से क्या होगा? हम तो यही कुतर्क करने वाले, यही बोलेंगे कि नहीं? यही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? और फिर पता लगा अंदर तो कुछ नहीं बदला और क्या करते रहे? बाहर ही बदलते रहे। हाँ, बाहर के रंग बिरंगे रोज बदलते रहे और अंदर का तो बदलाव आया नहीं। उलझना सफेद में भी नहीं है तो रंगीन में भी नहीं है। और भगवान की आज्ञा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या है? भगवान की आज्ञा। वर्तमान आप कुछ बदलो या मत बदलो, नियमावली नियमावली, नियम यानी नियम है। आपको जहाँ का जो नियम है वहाँ का वही नियम फॉलो करना पड़ता है ना। यहाँ बहुत सारे बाड़मेर के लोग बैठे हैं, बाड़मेर में अगर कोई ऑफ हो जाता है तो उनके यहाँ का नियम क्या है? महिलाओं को कैसे रंग का ड्रेस पहनना पड़ता है? हाँ, ब्लू कलर। पहले वो पहनते थे, वो जो भी कलर फिक्स है वो कलर होगा। अगर कोई गया तो पीछे वो पक्का रंग भी कौन सा? यही कलर, यही प्रिंट भी। बहुत जगह तो वो भी फिक्स हो गया है, यही कलर, यही प्रिंट, यही साड़ी, यही कपड़ा और यही पहनना है। इतने दिन के बाद ये रंग चेंज होगा, उतने दिन के बाद वो रंग चेंज होगा। अब वो सब नियम फॉलो करते हो ना? हाँ, वो सारे नियम फॉलो कर लेते। जहाँ जहाँ रूल्स है वहाँ फॉलो होता है, रूल्स है तो वहाँ कोई फॉलो नहीं होता। बोले मसाब क्या भी कोई रूल्स नहीं है, इसलिए हम लोग वो रूल्स फॉलो और रूल्स बना दे तो हाँ बात इतनी है बस। आप रूल्स बनाओ या टंगा देंगे और पढ़ने वाले हम आएंगे नहीं, जीने वाले हम आएंगे नहीं, फॉलो करने वाले हम स्वयं आएंगे नहीं। भाई वहाँ का रूल्स है, पहनना कौन सा पड़ता है ड्रेस? हाँ, कौन सा ड्रेस पहनना पड़ता है? सामयिक का उपकरण पहनना पड़ता है। कौन तो जाए, कौन बदले, कौन क्या करे, ऐसा माथा पच्ची नहीं होती है। आपको ये लगी क्या? माथा पच्ची। अब क्या है? बहुमान नहीं होगा तो माथा पच्ची लगेगी, सम्मान नहीं होगा तो माथा पच्ची लगेगी। अंदर से अहो भाव चाहिए, बहुमान का भाव चाहिए। कुछ नहीं, बैठे ही हो, इस समय हो जाती, होती कि नहीं होती? कितना फायदा होता? फायदा होता कि नहीं होता? लेकिन हम सहज मिलता है उसको भी हम गंवा देते हैं, सहज मिलने वाली चीज को भी हम छोड़ देते हैं। आप सोचो इन 8 दिनों में आपके घर तो सगरे डोरबेल नहीं बजे, आपने बताया, लेकिन ये डोरबेल देवलोक में भी बजती है, देवलोक में बजती है। और देव कैसे रहते हैं? देव कैसे रहते हैं? वहां तो वो दैवी सुखों में रहते हैं। उसके बाद भी पर्वाधिराज आए तो सारा सुख वैभव छोड़कर, सारी दैविक शक्तियों को छोड़कर, सारे दैविक सुखों को त्याग करके कहाँ जाते वो? नंदेश्वर द्वीप जाते। 8 दिन के लिए त्याग यानी त्याग। और 2, 4, 10, 20 जाते, कितने जाते? करोड़ों देवी देवता। आज आप
आप चले जाओ, अगर आपके किसी को देव अगर हाजिर हजूर है, आपके यहाँ कोई देव अगर मना हुआ है, अगर आपकी कोई देव सुनता है, अगर आपका कोई देव आपकी सेवा में हो, आप उनको बोलना कहीं नहीं जाने, सिर्फ कहाँ जाने, और एक बार जाकर के आओ, नंदीश्वर द्वीप सैर करके आओ, देखना वहां जाकर के माहौल, वो देव 8 दिन परमात्मा भक्ति में आकंठ डूबे रहे, सब कुछ भूल जाते हैं, बाहर का सुख वैभव विलास सब भूल करके क्या करते हैं, परमात्मा की भक्ति में, भक्ति ने सिर्फ गीत गाने नहीं, नाच गाने नहीं, अपने आप को देखते मैं कब परमात्मा बनूं, मैं कब इनके जैसा बनूं, मेरी आत्मा कब शुद्ध होगी, मेरी आत्मा में विशुद्धि कब आएगी, मेरी आत्मा के सारे दोष कब दूर होंगे, कब मैं स्वयं परमात्मा बनूं, मेरी आत्मा के परमात्मा को मैं कब प्रकट करूं। एक ही अभिप्सा, अपने अंदर के परमात्मा को मुझे देखना है, उनका दर्शन करना है, उनको निहालना है, इस भाव से वो 8 दिन भक्ति करते। नंदीश्वर द्वीप में कितने मंदिर हैं? जो सब रटाए गए, आप लोग जवाब देना, आप लोग मत देना, कितने मंदिर हैं? क्या तो आप लोग भी रट लो, हर समय यही लोग पास होते हैं, और आप लोग को मार्क्स ही नहीं मिल पाता। कितने मंदिर हैं? 52 जिनालय है, 52 पहाड़ है, और 52 पहाड़ में 52 जिनालय मतलब मंदिर है। आप गुजराती में थोड़ा बोलते हो तो देरासर बोलो, देरासर बोलो, मंदिर बोलो, जिनालय बोलो, देव मंदिर बोलो, जो भी बोलना है बोलो। 52 पहाड़ के ऊपर 52 मंदिर है, सारे मंदिरों के अंदर मिलाकर के टोटल कितनी प्रतिमा है? कितनी प्रतिमा है? ये आपका घर थोड़ी है, आपका होता तो आप याद रखते, वो तो क्या है? शाश्वत है, देव निर्मित है, देवों के अंदर में शाश्वत है, सदा काल से सदा काल रहने वाला है, वो कभी किसने बनाया नहीं और कभी खत्म होने वाला नहीं। ऐसा वो 52 जिनालय नंदीश्वर। आप कौन से द्वीप में हो? जम्बू द्वीप में। वो यहाँ से कौन से नंबर का है? 8वें नंबर का। ये पहला है, और वो कौन सा है? 8वां द्वीप है। ऐसी इस पृथ्वी की रचना, एक द्वीप, उसके बाद एक समुद्र, फिर एक द्वीप, फिर उसके बाद समुद्र, ऐसा एक एक द्वीप करके आपको कौन से द्वीप पे जाना है। और मनुष्य कहाँ तक रह सकते हैं? 8वें द्वीप तक। कहाँ तक रह सकते हैं? नमो लोए सर्व सावनम जब बोलो, उसके अर्थ का चिंतन होता है। उसका अर्थ क्या होता है? 2.5 द्वीप में रहे साधुओं को वंदन। तो क्यों 2.5 द्वीप से जो बाहर साधु रहेंगे उनको वंदन नहीं करोगे? हाँ, क्यों नहीं है? ऐसे ही पृथ्वी की रचना है। नहीं तो पृथ्वी की रचना ऐसी है, मतलब 2.5 द्वीप के बाहर क्यों नहीं है साधु? क्यों नहीं है? क्योंकि 2.5 द्वीप, एक जम्बो द्वीप, दूसरा धातकी खंड, तीसरा है आधा पुष्कर द्वीप, जिसको बोलते हैं पुष्करार्ध। अर्ध बोले मतलब पुष्कर द्वीप आधा, ये वो 2.5 हुआ ना। एक जम्बो द्वीप, दूसरा धातकी खंड। याद रखना, आपको मलेशिया याद है, आपको दुबई याद है, आपको अमेरिका याद है, आपको दुनिया भर के ये विदेश याद है, लेकिन आपको आपकी भूमि याद है। आप थे धातकी खंड में, आपके पिछले जन्म में आप कहाँ थे? धातकी खंड में थे। अगर मैं बोलूं तो आपको लगेगा धातकी खंड कहाँ है? कभी सुना ही नहीं। पूरा मैप निकाल के देख लिया, कहीं धातकी खंड नाम ही नहीं आता। तो ये आपको दिखाने वाला ये जो वर्ल्ड मैप है ना, वो आपको नहीं दिखाता धातकी खंड। वो तो कौन सा वर्ल्ड दिखाता है? ये जो आपके सामने सामने भरत क्षेत्र का है, उसी को वर्ल्ड बोलते हैं। भरत क्षेत्र बोल रही हूँ, भारत देश नहीं। हाँ, आप जहाँ तक घूम के आते हो सब क्या है? भरत क्षेत्र के अंदर में। भारत देश तो उसमें छोटा सा है, भरत क्षेत्र में भारत देश है। भरत क्षेत्र में एक हिस्सा भारत देश है। ऐसे कई हिस्से हैं जहाँ जहाँ घूम के आते हो, वो सब कहाँ है? भरत क्षेत्र में है। इसके अलावा ऐरावत क्षेत्र है, इसके अलावा महाविद्य क्षेत्र है, ये सब जम्बू द्वीप के अंदर। ऐसा का ऐसा सब एक समुद्र के बाद धातकी खंड नाम का द्वीप है, वहाँ भी भरत, ऐरावत और महाविद्य क्षेत्र है। ऐसा का ऐसा कहाँ है? पुष्कर द्वीप में भी है। ये सब है, पर हमारे साथ क्या करेंगे जान के?
क्या करेंगे जान के? जो दिशा में जाना नहीं उसका पता आपके हाथ में कि कहाँ जाना और कहाँ नहीं जाना। मरने के बाद वापस मुंबई में जन्मोगे, मरने के बाद वापस मुंबई और यही एरिया, यही सब मिलेगा आपको। जहाँ जहाँ रहते हो वही वही जन्मने वाले हो, वही बंगला, वही फ्लैट, वही माँ बाप, ये सब मिलने वाले। अरे कौन सी गटर में जाओगे पता नहीं है। उसे बताया ना गटर की बात। एक राजा कहाँ पैदा हुआ? गटर में पचरंगी कीड़ा बना। एक राजा, वो देव शर्मा ब्राह्मण का नाम सुने? देव शर्मा ब्राह्मण, भगवान महावीर ने अपने अंतिम समय में गौतम स्वामी को बोला जाओ देव शर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध करके आओ। वो देव शर्मा को प्रतिबोध नहीं हुआ, वो अटक गया किसमें? हाँ, पत्नी में। और भटक गया कहाँ? पत्नी के सिर में। गौतम स्वामी जैसे समझाए और उसको समझ नहीं आया, पत्नी के रूप रंग काले बाल उस पे अटक गया और गौतम स्वामी को छोड़ दिया, पत्नी को पकड़ लिया, सर फुट गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, मृत्यु को प्राप्त किया। मर के कहाँ पैदा हुआ? पत्नी चाहिए ना, पत्नी का सिर का बाल अच्छा लगता है ना, काले काले बाल अच्छे लगते हैं ना। मर के कहाँ पैदा हुआ? पत्नी का सिर मिला, पत्नी मिली। दूसरे जन्म में उसको तो पत्नी मिली, आपको नहीं मिली। दूसरे जन्म में पत्नी मिली और पत्नी को पति नहीं सुहा था, पति को वो पति नहीं सुहा था। वो पति मर करके पत्नी के सिर के बाल में चूहे के रूप में पैदा हुआ और जैसे ही चूहा बना खाने लगा, पत्नी क्या करी? कांसी ली और जोर जोर से, और उसको पत्नी अच्छी लगती, बार बार क्या करता? जैसे ही कांसी आवे तो बालों के गुच्छे में चला जाता। और पत्नी को वो पति, हाँ कौन है वो जो सिर के बाल में रहा? वो कौन है? आपका अपना आदमी है, आपका अपना ही निजी आदमी है। जिसको आप पहुंच जाते थे ना वही है, जो आपको पहुंच जाता था वही है, कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। लेकिन अब वो चाहते उसको, वो तो अभी आपको चाह रहे हैं। हाँ, उसका आकार बदल गया, आकृति बदल गई, फिर भी वो आपको चाह रहा है, और आप उसको चाहते हो कि नहीं चाहते? बदल जाएगा। यहाँ की यहाँ वापस पैदा नहीं होगी, यहाँ की यहाँ वापस जन्म नहीं मिलेगा, और मिल गया ना तो वापस आपको उसमें कोई मानने वाला नहीं है। नंदीश्वर द्वीप पूजा करने के लिए, 8 दिन भगवान से मिलने के लिए, अपने आप को भगवान बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? अपने आप को भगवान बनाने के लिए देव कहाँ जाते हैं? नंदीश्वर द्वीप 52 जिनालय, 6448 जिन प्रतिमा है। कितनी है? सब शाश्वत है। कितनी बड़ी बड़ी है? कितनी बड़ी बड़ी है? 500 धनुष की काया वाली, 500 धनुष की काया वाली, 6448, मतलब 2.5 द्वीप में ही मनुष्य रहते हैं। इसके आगे मनुष्य नहीं है। इसके आगे जो भी है वहां तिर्यंच है, और जो अपनी लब्धि से या दैविक अपनी शक्ति से जो जाते हैं वो भरे जाते हैं, और उनको वापस अपनी जगह आना पड़ता है। तो 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं है। 2.5 द्वीप जहाँ पूरा हुआ, ये एक द्वीप जो आधा है, उसके आधे हिस्से में क्या है? एक बहुत बड़ा पर्वत है जिसको बोलते हैं मानसोत्तर पर्वत। क्या बोलते हैं? मानसोत्तर पर्वत। तो 2.5 द्वीप, गरीमुख पर्वत, गतिकर पर्वत, कंचनगिरी पर्वत, ये सारे पर्वतों के ऊपर जिनालय है, परमात्मा है। देवों को बावड़ी अच्छी नहीं लगती। हर एक पर्वत के बीच में 2-2 बावड़ी है, पानी है, लेकिन देव उसमें अकेलियां नहीं करते। बड़े बड़े वन हैं, जंगल है, सुंदर सुंदर आलीशान लंबे लंबे वृक्ष हैं, बैठ सको, आराम कर सको, वैसे बाग बगीचे सब हैं। लेकिन देव वहां नहीं दीजते। देव कहाँ रहते हैं? जिनालयों में 8 दिन परमात्मा की भक्ति में तल्लीन रहते हैं। 8 दिन परमात्मा से जुड़ के रहते हैं, और एक ही लक्ष्य क्या है? सच सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। आज के दिन झूठ बोलोगे 1 लाख गुना पाप पड़ेगा।
सच बोलना, क्या बनना है, क्या लक्ष्य है आपका? हाँ, जैसे बोलते ना, यहाँ अगर कोई पाप करोगे तो पाप कम होता है, लेकिन वही पाप तीर्थ में जाके करते हो तो हाँ, वज्रलिपो भविष्य की, ऐसी अन्य दिन का पाप और पर्व दिनों का पाप हाँ कई गुना होगा कि नहीं होगा? से बिल्कुल छूट नहीं बोलना, सच बोलना है। लक्ष्य क्या है? बस सब पता ही नहीं लक्ष्य कुछ होता है क्या? अभी तो एक ही लक्ष्य क्या है, मुझे एक अच्छी प्रसिद्धि पानी है। क्या चाहिए? सिद्धि नहीं चाहिए अभी, क्या चाहिए बंसाली जी? हाँ मनीष भाई सोचो ये सिद्धि की प्रसिद्धि, हाँ सच सच बोलना, क्या चाहिए? अरे वो तो कुछ नहीं होता, कोई डंडा नहीं मारेगा आपको। हाँ हाँ, जो है सो बोलो ना, कभी इकरार करो, जो गलत है उसको बोलो मेरे अंदर ये गलत है, तो शायद जल्दी धुल जाएंगे। पर हम अपनी गलती को छुपाएंगे तो कोई डॉक्टर आपका इलाज कर पाएगा? डॉक्टर को बताना है पेट का दर्द और बोलते डॉक्टर साहब क्या हो रहा है, थोड़ा सा अच्छा बस नहीं लग रहा है, पेट का दर्द ही नहीं बताए क्योंकि डॉक्टर पेट को छू लेगा, फिर पूछेगा कल खाया क्या था? भजिया खाया था। क्यों खाया भजिया? प्रदूषण आने वाला है तो कौन सा भजिया खाया? मिर्ची भजिया खाया। क्यों खाया? आगे मिर्ची नहीं मिलेगी इसीलिए। तो ये सब जवाब भी सुनना था, इसलिए बताया अच्छा बस नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है डॉक्टर साहब, अरे पेट दुख रहा है, पेट गड़बड़ हो गया है, बार बार जाना पड़ रहा है मुझे, बताओगे नहीं तो डॉक्टर इलाज करेगा क्या? हाँ बताना पड़ेगा ना, और सही भी बताना पड़ेगा। डॉक्टर बोलेगा देख भैया 8 दिन नहीं खाना है, इसलिए तुमने मिर्ची भजिया खाया वहां तक तो ठीक, लेकिन 8 दिन के बाद आगे वापस खुला तो क्या करोगे? हाँ 8 दिन के बाद जैसे ही खुलेगा तो क्या करेंगे? सबसे पहले कहाँ जाएंगे? सब्जी लेने रोज तो बेटे को भेज देते थे, या घर के आगे ठेला वाला आता है तो ले लेते थे, सब्जी वाले को बोल देते थे ले आना, लेकिन आज तो सुबह सुबह क्या होगा? अपन ही उठेंगे और सबसे पहले सब्जी मार्केट जाएंगे और क्या करेंगे? बहुत दिनों तक कुछ खाया नहीं, वैसे टूट पड़ेंगे। तो डॉक्टर आपको हिफाजत देगा, देख भैया खा लिया वहां तक तो ठीक, 8 दिन के बाद फिर संभलना, क्योंकि 8 दिन खाया हुआ क्या होगा? बेसन जैसी चीजें खाई हुई है, कठोर खाया हुआ है, तो 8 दिन के बाद वापस गड़बड़ मत करना। तो ये डॉक्टर को बताने से डरोगे क्या? डॉक्टर तो नसीहत आगे की भी देगा ना, कल खाया तो ठीक, आज मत खाना और आगे भी। हाँ हमारे धर्म यही बोलता है, जो गलती कर दी अब उसका क्या कर? पश्चाताप कर, और आगे गलती नहीं करना है उसके लिए क्या कर? प्रत्याख्यान कर ले, आगे गलती ना दोहराए इसके लिए प्रत्याख्यान कर लो। तो ये पर्वाधिराज पर्यूषण पर्व किसके लिए आया? अब आत्मा को पहले समझना, आत्मा शुद्धि तो बाद में करेंगे, अभी आत्मा ही नहीं समझते, अभी हम आत्मा ही नहीं समझते तो शुद्धि किसकी करेंगे? करेंगे किसकी? जो आत्मा ही नहीं पता तो वास्तव में ये जो बाहर दिख रहा है वो मैं नहीं, सिर्फ व्यवहार है, वो सब क्या है? मात्र व्यवहार है, और मैं जो हूँ वो जो नहीं दिख रहा है मैं वास्तव में वो हूँ, उसकी दुर्गति ना हो जाए, वो कहीं डूब ना जाए, उसका कहीं नुकसान ना हो जाए, इसके लिए हमको सतर्क करने के लिए ये पर्वाधिराज पर्यूषण पर्व आया है। जीव दया करने की बात, ज्ञान शुद्धि की बात, चारित्र शुद्धि की बात, ये सारी शुद्धि की बात लेकर के आया है पर्वाधिराज में। विशेष तौर पर आजकल 2 दिन के बाद क्या सुनना है? क्या है? वही तो बात रहती कल्पसूत्र में, सब सुना वही है ना, कुछ नया आता है क्या कल्पसूत्र में? हाँ कुछ नया आता है क्या? तो आप एक बार सुनाओ यहाँ की कल्पसूत्र, क्या सर सुना वही तो है। आपको मैंने पहले ही बताया, आपको रुचि किसमें है? विविधता में। अब इस बार मैं सब दूसरा सूत्र सुना दो। कल्पसूत्र तो क्या है? सुना हुआ है ना, पर अभी तक कल्पसूत्र जिया हुआ है, भले सुना हुआ है पर जियो आज तक कल्पसूत्र को। एक छोटी सी घटना बताती हूँ मैं आपको, ये मुंबई के रेलवे स्टेशन की बात। गाड़ी आने वाली है, 20 मिनट का टाइम है। एक बुजुर्ग
आदमी 20 मिनट का टाइम है तो क्या करे, क्या करेगा? हाँ? दौड़ के जाएगा, ट्रेन को पकड़ने दौड़ के जाएगा। नहीं, 20 मिनट ट्रेन को आने में टाइम है तो 20 मिनट में क्या करेगा? पहले जाएगा और 20 मिनट पहले जाएगा। 20 मिनट टाइम है, वो पहुंच गया है, ट्रेन आने वाले में टाइम है, तब वो क्या करेगा? आप रहोगे तो क्या करोगे? मोबाइल देखेंगे, पेपर पढ़ेंगे, कोई होगा तो उससे बातचीत कर लेंगे, बस एक चाय पी लेंगे और ये सब करेंगे। लेकिन वो व्यक्ति ने क्या किया, उसके बैग में रामायण था और उसी बुक की, रामायण की बुक थी, उसने निकाला रामायण और बोला चलो 20 मिनट का टाइम है तो एक बार रामायण का पारायण कर लेता हूँ, रामायण का पुनरावर्तन कर लेता हूँ। उसने खोला, रामायण पढ़ने लगा और बाजू से राहुल भाई आ गए। क्या कर रहे हो अंकल? दादाजी क्या कर रहे हो? रामायण पढ़ रहा हूँ। अरे दादाजी इस उम्र तक आ गए, रामायण समझे नहीं क्या? अभी भी रामायण पढ़ते हो? अरे दुनिया कितनी आगे जा चुकी है, अभी तक रामायण नहीं छोड़ दिया। भैया पढ़ रहा हूँ। 20 मिनट बात करते करते में निकल गया, वो अपने पढ़ते पढ़ते में आ गए। 20 मिनट बाद ट्रेन आगे खड़ी हुई और बाबा जी फट से अपने बैग में पुस्तक डाले हो, ट्रेन में चढ़ गए। पीछे पीछे वो आदमी भी चढ़ गए, राहुल भी चढ़ गया। कौन चढ़ गया? वो राहुल भाई भी चढ़ गए। लेकिन राहुल भाई चढ़े और चिल्लाने लगे जोर से, अरे ट्रेन की जंजीर खींचो, जंजीर खींचो, जंजीर खींचो। बोले क्या हो गया? मेरी पत्नी नीचे छुड़ गई। क्या हुआ? पत्नी नीचे छुड़ गई। वो बाबा ने बोला भैया यही था, रामायण पढ़ा होता ना तो पत्नी नहीं छूटती। क्योंकि रामायण में ऐसा कुछ लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा है? सच बताना, रामायण आप लोगों ने देखी ना? हाँ, रामायण देखी ना, सुनी भी है ना? क्या लिखा है? कहीं लिखा है रामायण में ऐसा कुछ? जब रामचंद्र जी गंगा नदी को पार करने के लिए वो नाव पे बैठे ना, तो पहले किसको चढ़ाए? सुने हो ध्यान से? नहीं सुनते, बस रामायण यही है हमारी। हम रामायण सुनते लेकिन हमारी रामायण यही की है या दूरी रह गई। हमने रामायण आद्यो 5 सुन ली, बाद में पूछे सीता और राम कौन? भाई बहन होंगे। क्या होंगे? भाई बहन होंगे, क्योंकि हमने सुना ही नहीं। महावीर के जीवन को कल्पसूत्र के माध्यम से हमने बहुत बार सुना, लेकिन जो उसका निचोड़ है, जो अर्थ है, वो अर्थ हम कई बार लेते ही नहीं। अगर रामायण पढ़ी होती तो पहले पत्नी को चढ़ाते, फिर तो राहुल भाई, फिर खुद चढ़ते। लेकिन राहुल भाई तो बोले मैं क्या करता हमारा सा। अब रामायण में ऐसा नहीं लिखा था, पहले पत्नी को चढ़ाते। इतिहास, एक जीवन ये बताते हैं उन्होंने किया क्या, जो हमको भी ऐसा कुछ आदर्श लेना चाहिए। तो भगवान महावीर का जीवन, आद्योपांत जीवन, एक लाइफ मैनेजमेंट का कोर्स है। कल्पसूत्र क्या है? कल्पसूत्र क्या है? लाइफ मैनेजमेंट का कोर्स है। अगर एक एक बात को आप ध्यान से सुनो, कोर्स बड़ा होता है और हमारे पास टाइम कम होता है, उसमें भी हमारे पास सुस्ती ज्यादा, प्रमाद ज्यादा है। पहले प्रवचन 2 टाइम चलता था, पूरे 4-4 घंटे प्रवचन चलते थे, तो लोग 4 घंटा सुनते थे। अभी तो देखिए 9:15 से चालू हुए हमारे साथ, 11:15 तो बस यही बंद कर, चलो बंद हो जाते। जैसे आपको देखते ना आसन समेट आ गया, रमेश जी को मैंने देखा है कब से माइक मांग रही है, मुझे समझ में आ गया कि बंद करने का समय पहुंच जाए, बंद करने का समय हो रहा है, इनका बोली बुलाने का समय हो रहा है, क्योंकि इनकम का भी समय, लोगों को लाभ देने का भी समय। और आपको तो क्या है, टाइम हुआ, भले आए नहीं भले टाइम से, लेकिन जाएंगे तो सच बोलना, आए टाइम से नहीं लेकिन जाएंगे टाइम से। जो 9:15 को आए ना वो तो बेचारा शायद आखिर तक बैठा रहेगा, लेकिन जो 10:15 को आए ना वो क्या करेगा? 11:15 को भी उठ के चला जाएगा। 11:45 को आए तो भी 11:15 को उठ गया, 10 मिनट पहले आया वो भी उठ के चला गया, 11:15 बज गई। मैं तो सोचा था हमारे सबका 9:15 से 11:15 का प्रवचन है। ये दिन कोई प्रवचन का टाइम बॉन्डेड, शुरुआत करने का बस बॉन्डेड। गाड़ी एक बार चल गई ना, अब चलते चलते जब तक नहीं पहुंच जाए तब तक क्या करना पड़ता है? आउटर में आके गाड़ी रोक देती है। क्या करती है? आउटर में आके घंटा घंटा गाड़ी रुक जाती है। और गाड़ी अगर आउटर में रुक गई तो भी जम कर लोगे क्या? भागोगे वहां से? छूटोगे तो बीच में जम करिए, कुछ नहीं है वहां। आउटर में खड़ी तो भी गाड़ी में बैठे ही रहना पड़ेगा, तो गाड़ी में बैठे रहो। अभी आउटर में गाड़ी रुक गई है तो आप यहाँ से जा नहीं सकते। नियम ये है, जब गुरु भगवान बैठे उसके पहले आपको अपना आसन
धारण कर लेना चाहिए, मतलब बैठे नहीं रहना चाहिए, सामयिक ले लेना चाहिए। और जब गुरु महाराज मांगलिक दे वो उठे, उसके बाद ही आपको आसन समेट के जाना चाहिए। ये बहुमान क्या है? ये बहुमान है। और हम तो बहुत बार समझ जाते हैं, घड़ी बाद में देखते हैं, जैसे ही देखते नहीं आसन उठ गया है, ये चरोला समेटा गया, बैग में रखा गया, मतलब घड़ी का टाइम हो चुका है, वो इशारा चालू हो जाता है कि महाराज साहब ओम शांति बोल दो, ये तो हम सब ओम शांति अपने ही यहाँ कर लेंगे। तो वास्तव में परवाधिराज का दिन है। कल्पसूत्र कितनी बार भी सुन लो, लेकिन उसमें हर बार कुछ ना कुछ एक नया समझ में आता है। वो चीज उस दिन नहीं समझ में आई, लेकिन आज सुने तो ये चीज अब समझ में आई। तो कल्पसूत्र हर बार एक नई शिक्षा ही देता है। नए तरीके से उसको सुनो, नए भाव से सुनोगे तो कुछ ना कुछ, क्योंकि अभी तक हमारे जीवन में परिवर्तन पुनरावर्तन मात्र हो रहा है, लेकिन परिवर्तन और ये पुनरावर्तन का समय नहीं है। किसका समय है? पुनरावर्तन परिवर्तन दोनों अक्षर समझ में आ रहे हैं ना? पुनरावर्तन यानी रिपीट, परिवर्तन यानी और कौन सा चेंज होना है? केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज। क्या रवि भाई, कौन सा चेंज होना है? केमिकल चेंज की फिजिकल चेंज? हाँ, फिजिकल चेंज। आपको पता है फिजिकल चेंज यानी क्या होता है? एक पानी था, दादाजी ने उसको क्या किया? फ्रिज में ले जाके रख दिया। हाँ, फ्रीजर में रखा, वो बर्फ बन गया। उनकी मिसेस सुशीला जी गई, अरे इन दिनों में कोई बर्फ वगैरह नहीं खाना चाहिए। उन्होंने क्या किया? वो बर्फ को बाहर निकाल दिया, वो बर्फ वापस क्या हो गया? हो गया ना? ये फिजिकल चेंज है। ये क्या है? फिजिकल चेंज है। पानी को बर्फ बनाया, वापस पानी बन गया। मतलब आप क्या करोगे? आज बाला साहब बोले 3 दिन ठीक जीलिए, वापस अपनी जगह पर आ गई। फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज मतलब चीज को बदल जाना। एक दूध था ना, उसके अंदर में आपने जामुन डाला, क्या हुआ? वो दही बन गया। दही बनाने के बाद आप उसको बाहर रख दोगे, फ्रिज से बाहर निकाल के रखा, वापस दूध बनेगा? अगर घोट दोगे तो, भिगोना कर दोगे तो दूध बनेगा कि नहीं बनेगा? हरगिज नहीं बनेगा, हरगिज नहीं बनेगा। उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। अब आप बताओ आपको कौन सा चेंज होना है? कौन सा चेंज होना है? हाँ, फिजिकल चेंज की केमिकल चेंज? फिजिकल यानी बॉडी का चेंज नहीं होना है, अंदर से बदलना है। परिवर्तन यानी क्या? अंदर से बदलो, भीतर से बदलो, भावों से बदलो, अपने आप के विचारों को बदल दो। उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। तो वो चेंज करने के लिए पर्वाधिराज पर्युषण पर्व आया है। वो परिवर्तन करने के लिए हमको कल्पसूत्र सुनना है। पूरा बहुमान भाव, ये भगवान है। हम मंदिर जाते हो, भगवान को पूछते हो, ये किसी भगवान से कम नहीं। ये जो ज्ञान है ना, वो आकृति और ये परमात्मा का आगम है, बस इतना ही अंतर है। वो परमात्मा का शरीर दिखता है, इसमें परमात्मा की वाणी दिखती है। दोनों ही भगवान बोलते हैं। दोनों में कौन दिखता है हमको? वो आकृति से भगवान बोलते हैं, ये हमको वाणी से भगवान बोलते हैं। हमको दोनों में भगवान को ही पढ़ना है, भगवान को ही देखना है, और देख करके सुन करके कब बनना क्या है? भगवान बनना है। तो ये कल्पसूत्र, इसको सिर्फ एक पन्ने के रूप में मत देखना, कागज के रूप में मत देखना, इसको भगवान के रूप में देखना। तो भगवान के प्रति बहुमान भाव आएगा। और ये कल्पसूत्र को थोड़ा शाब्दिक शब्दों में, पुराने जमाने के शब्दों में पोथा जी बोला जाता है। पोथी यानी क्या? पुस्तक। पोथी यानी पुस्तक। और ये बड़ा है, तो इसको क्या बोलते हैं? पोथा बोलते हैं, पोता नहीं तो ये बोलेंगे पोता तो मेरे यहाँ है। हाँ, ये बोलेंगे पोता तो मेरे घर आ गया, अब और क्या पोता कर रहे हैं? तो पोथा यानी पुस्तक। हाँ, तो ये पोथा जी को बधाया जाता है, घर ले जाया जाता है, राती जोगा दिया जाता है। और एक बहुमान भाव के साथ मेरे घर कौन पधारे? परमात्मा पधारे। मेरे घर कौन पधारे? भगवान पधारे। आज भगवान को घर ले जाना है, कौन ले जाएगा? जिसका पुण्य तेज होगा, जिसका पुण्य प्रकृष्ट होगा, वो परमात्मा को अपने घर ले जा सकता है। घर छोटा नहीं देखा जाता, दिल बड़ा देखा जाता है।
क्या देखा जाता है? घर छोटा होता है तो चलता है, घर छोटा नहीं, बड़ा नहीं, कुछ नहीं, क्या चाहिए आपका? दिल बड़ा चाहिए। दिल बड़ा है तो घर छोटा भी काम आता है, और दिल छोटा है तो घर बड़ा भी काम नहीं आता है। तो वास्तव में ये ज्ञान का बहुमान, केवल ज्ञानियों का बहुमान, सम्यक ज्ञान का बहुमान, अनंत ज्ञान का बहुमान, अनंत अनंत परमात्मा का बहुमान, ये पोथा जी का बढ़ावा, पोथा जी का बहुमान, पोथा जी को घर ले जाने का बहुमान, पोथा जी की भक्ति करने का बहुमान, यानी अपने अंदर के शुद्ध ज्ञान को जागृत करने का, अज्ञान को मिटाकर ज्ञान को लाने का, मिथ्यात्व को भगाकर सम्यक ज्ञान को, सम्यक दर्शन को प्रकट करने का, ये भी एक उपाय है। ये भी एक उपाय है। तो आज लेके जाएंगे, भक्ति करेंगे, कल ला करके दोहराएंगे, और कितना बड़ा लाभ आपको मिलेगा पता है? आप लेके जाओगे वो तो एक बहुमान होगा, ला करके हमको दोहराओगे वो एक बहुमान होगा, फिर उसका आगे क्या मिलेगा आपको? एक तो गुरु भगवान के मुखार विंद से, त्यागी तपस्वियों के मुखार विंद से सुनने का, और ये सकल संग को श्रवण करवाने का। मतलब मैंने एक पोथी दी, उससे गुरु भगवंत ने पढ़ करके बताया, उससे उन्होंने वाचना ली, उससे उन्होंने आपको समझाया, तो और पूरे संग को सुनाने का लाभ किसको मिलेगा? उस पोथा जी को दोहराने वाले को मिलेगा। तो आज उसका चढ़ावा आगे होगा। 10 मिनट क्या आपकी स्थिरता है स्थिरता? किसी को उठना है बीच में? मार्केट तो कितना भी बंद है, इनका मन मार्केट बंद नहीं होता ना। हकीकत मालूम है, किसी को कई काम कुछ नहीं होता, बस यहाँ से जाएंगे क्या करना है, घर जाके बैठेंगे, मोबाइल खोलेंगे, इधर की सुनेंगे, उधर की सुनेंगे, इधर उधर सब जगह की देखेंगे, पूरे देश और दुनिया की खबर लेंगे स्वयं को छोड़ के। कितना भी मार्केट बंद रहे, कितनी भी स्कूलें बंद रहे, हम वैसे माँ बाप नहीं, हम वैसे श्रावक श्राविका नहीं कि हमारी धर्म में स्थिरता बनी की बनी रह जाए। खानेनम मोनेनम झानेनम अपाणम गोसीरामी आप सबके लिए क्या करवाया? खानेनम मोनेनम झानेनम अपाणम गोसीरामी कौशल का पहचान करा दिया है। से बोली बोलना है तो मुंह खोलने का है, और बाकी अनुमोदना आवे तो अनुमोदना गा लेना, बाकी तब तक क्या करना? स्थिर में रहना। यहाँ पर जो भी बोलना है बोलो, उसके बाद मेरा 10 मिनट का लेक्चर बचा। एक विशेष बात, कुछ नया भी करने का आपका मन करता है ना। मैंने पहले ही प्रोसेस में क्या कहा, आपको क्या चाहिए? विविधता चाहिए, कुछ चेंजेस चाहिए। तो एक चेंजेस करने का मन है। आप लोगों को मैंने जानकारी नहीं दी है। अरे कहाँ जा रहे हो? कपड़ा देखने जा रहे हो? अरे यही रखो ना, कुछ नहीं होता। आसन रख के आ रहे वापस। ध्यान रखना, एक विशेष भाव ये हमारा, कल्प सूत्र तो जो दोहराएगा वो हम दोहराएंगे, पर कल्प सूत्र सबसे पहली बार पूरी सभा के समक्ष कहाँ सुनाया गया था? आनंदपुर नगर में। हाँ? आनंदपुर नगर में। और कौन सी राजा की सभा में सुनाया गया? सबसे पहला कल्प सूत्र, सबसे पहला। पहले क्या होता था? ये कल्प सूत्र हम साधु साध्वी आपस में मात्र पढ़ते थे, श्रावक श्राविका को सुनाने की कोई प्रथा नहीं थी। भगवान महावीर के निर्वाण के 980 साल के बाद ये कल्प सूत्र आपको सुनाया जाने लगा, जो आज तक भी सुनाया जा रहा है, जो आज तक भी आपको सुनाते और सब सभा सुनती। तो सबसे पहली बार किसको सुनाया गया? ध्रुवसेन राजा को सुनाया गया। तो एक होगा ध्रुवसेन राजा बनना, और जो कल्प सूत्र हो रहेगा वो अलग। क्या बनना है आपको सभा में? हाँ? जो इस सभा की पूरी मुख्यता के रूप में आज उसकी सभा कही जाएगी। किसकी सभा कही जाएगी? वो ध्रुवसेन राजा की सभा। और उस सभा में ये कल्प सूत्र पढ़ा जा रहा है। हम वो नहीं है, फिर भी अपन कल्पना से तो कई चीजें करते ही है ना। तो वो ये कल्पना से एक चढ़ावा किसका होगा? ध्रुवसेन राजा का, और बाकी जो आपका हो रहा है वो। एक विशेष बात मैंने कही थी आपको, संवादों को आपके ध्यान में होगी। जो भी चढ़ावा हो रहा है कल्प सूत्र का,
पोथा जी का, अन्य भी जो ज्ञान की बोलियां होगी, वो सारे ज्ञान की बोली में एक विचार दिया गया है और लगभग मुझे ओके बोला है लोगों ने, और आप सबके सामने भी इसको क्लियर कर देते हैं। जो भी ज्ञान द्रव्य की बोली यहाँ पर बोली जा रही है, उसका 50% पैसा ज्ञान खाते में जाएगा और 50% पैसा पाठशाला के खाते में जाएगा। मतलब वो ज्ञान है, लेकिन हम ज्ञान द्रव्य का पैसा किसी अपने बच्चों को नहीं दिया जा सकता, इसलिए आपको क्लियर कर रहे हैं। जो भी बोली बोलोगे वो ये ध्यान रखना, इसमें का 50% पैसा किसका है? पाठशाला के लिए है और 50% पैसा ज्ञान खाते में जाएगा। अभी तक 100% कहा जाता था, ज्ञान खाते में जाता था, फिर उसे पुस्तकें छपती है, फिर पुस्तकों में भी लिखना पड़ता है कि ये पुस्तक अगर कोई यूज करे तो ज्ञान द्रव्य से छपी हुई है, तो वो पैसा दे करके ही ले, क्योंकि आपको ज्ञान द्रव्य का दोष ना लगे। इसलिए आपको क्लियर कर रहे हैं, जो भी बोली होगी ज्ञान द्रव्य की, उसमें से 50% पैसा जैन धार्मिक पाठशाला, जो अपने बच्चे जहाँ पर धार्मिक अध्ययन करते हैं उन पाठशालाओं में यूज होगा, और 50% पैसा किसमें यूज होगा? जो ज्ञान खाता का यूज होता है उसी तरीके से यूज होगा। साध्वी जी भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पिताजी, समस्त भाई बहनों को प्रणाम। आज पर्युषण पर्व का पहला दिन। कल महाराज साहब ने प्रवचन के माध्यम से बताया था कि सिद्ध परमात्मा की कृपा से